ओके सो मेरी वॉइस क्लियर है? प्लीज एक बार एक्नॉलेज करिए एक बार। Yes, sir. ठीक। सो कल हम लोगों ने क्या पॉइंटर डिस्कस करे थे गूगल एड्स के अंदर? हाँ जी प्लीज, कल वाले पॉइंटर्स क्या थे हमारे? So negative keywords. The negative keywords. ठीक है, Ads are not running on negative keywords properly. And broad match बताया था आपने, हम्म praise match, exact match, हम्म broad match modifier, हम्म और जिसमें था बकेट ऑफ नेगेटिव कीज आ सकती है। हम्म एक टूल्स था वो शेयर लाइब्रेरी के अंदर नेगेटिव कीवर्ड का था ना। एक ठीक है, कीवर्ड प्लानर था हम्म जिसके अंदर डिस्कवर न्यू वर्ड में जाके। ठीक है। और क्या पॉइंटर्स थे हमारे इसके अलावा कल? और सर हमने अपने SEM रश टूल डिस्कस करा। Increase search, increase. ठीक है। हाई सर्च लो कंपटीशन के Yes, high search, high competition. हाई वो 4 कंपटीशन। patterns थे. ठीक है, तो उसके हम लोगों ने चार मैचेस डिस्कस करे थे, चार सिनेरियोस Yes. बेसिकली डिस्कस करे थे हम लोगों ने कि कीवर्ड जो है वो कौन कौन से पैटर्न्स में हम लोग को मिल सकते हैं, यानी कि इन टर्म्स ऑफ सर्च वॉल्यूम, इन टर्म्स ऑफ कंपटीशन, वो चीज़ हम लोगों ने देखा था उसके अंदर। और कल हम लोगों ने कीवर्ड प्लानर के थ्रू बिडिंग का प्रोसेस भी देखा था कि बिडिंग हम लोग में कैसे वेरिएशंस आते हैं बिडिंग के अंदर। इवन आई थिंक सबको याद होगा, ये चीज़ मैंने कल भी बोला था कि गूगल ने अपने को सेफगार्ड कर रखा है जस्ट बिकॉज उसने मिनिमम और मैक्सिमम दे रखा है, राइट। लेकिन उसमें भी आपको फ्लक्चुएशन मिलेगा बेसिस ऑफ कि जिस टाइम पे आप कैंपेन चला रहे हो उसमें भी आपको वेरिएशंस मिलेंगे। सो वो टोटली डिपेंड करता है कि जब आप लोग कैंपेन चला रहे हैं उस समय एल्गोरिथम कैसा जा रहा है, उस समय मार्केट में कंपटीशन कैसा जा रहा है, उस बेसिस पे चीजें निकल के आएंगी वहां पे, राइट। जस्ट बिकॉज ऑफ कल भी हम लोगों ने चीज ऑब्जर्व करा था, पहले भी हमने ये चीज देखी थी कि गूगल आपको एवरेज दिखाता है, राइट। सो एवरेज इज काइंड ऑफ एक सर्टेन ड्यूरेशन का एक डेटा है, राइट। मैं ऐसे ये भी बोलूंगा कि वो पास्ट डेटा के बेसिस पे भी आ रहा है, राइट। आज हम एक चीज और भी देखेंगे, फोरकास्ट भी होता है इसके अंदर। सो जो डेटा आपको वो दे रहा है जस्ट एज अ एवरेज है वो, राइट। सो उसमें आपको डेटा में वेरिएशंस मिलेंगे, राइट। इवन चाहे मैं बिडिंग की बात करूं चाहे मैं सर्च वॉल्यूम की बात करूं, तो आपको उसके अंदर वेरिएशंस मिलेंगे, ठीक है। और हमने क्या डिस्कस करा था हम लोगों ने इसके अलावा? हाँ जी, और पॉइंटर्स क्या थे हमारे? ठीक है, मेजरली यही थे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सो आज भी गूगल एड्स ही रहेगा भी हमारा। ओके, सो स्टार्ट करें। थोड़ा सा ध्यान से समझे प्लीज प्रोसेस को आज के। देखिए, सो कल हम लोगों ने ये टूल्स वाले सेक्शन पे कल हम लोगों ने चीज देखा था कि जो कीवर्ड प्लानर है वो हम लोगों को यहाँ पे मिल जाता है। और इवन कल हम लोगों ने जो नेगेटिव लिस्ट का प्रोसेस देखा था, एक
ओके, सो कल हम लोगों ने यहाँ पे ये चीज देखा था कि जब हम लोग टूल्स के अंदर जाते हैं तो टूल्स के अंदर हम लोग को ये सेक्शंस मिलते हैं, जिसमें अगर आप लोग एज पर द हेडिंग वाइज जाएंगे तो यहाँ पे आपको प्लानिंग मिलता है, शेयर्ड लाइब्रेरी मिलता है, बल्क एक्शन मिलता है, मेजरमेंट मिलता है, सेटअप एंड देन बिलिंग, राइट। एक एक करके चीजें स्टार्ट करते हैं, यानी कि इस टूल वाले सेक्शन के अंदर जो जो चीजें हम लोगों को मिल रही हैं, सो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं प्रोसेस को। थोड़ा ध्यान से देखिए प्लीज। सो जस्ट टेक एग्जांपल, मैं अगर यहाँ से प्लानिंग वाले से स्टार्ट करता हूँ, सो आप लोग अगर प्लानिंग को देख रहे हैं तो प्लानिंग के अंदर जो भी आपको टूल्स वगैरह यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, ये बेसिस ऑफ इस बेसिस पे आपको मिल रहे हैं कि एटलीस्ट अगर आप कोई भी कैंपेन यहाँ पे चला रहे हैं तो वो आप उसे प्लान आउट कर सकें। प्लान आउट इन द सेंस ऑफ, जैसे आपने देखा कि इसके अंदर आपको कीवर्ड प्लानर मिल रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि आपको यहाँ पे कीवर्ड पे रिसर्च करना पड़ेगा, आपको अपने एडवर्टीजमेंट चलाने के लिए आपको अपने कीवर्ड्स को लाइंड अप करना पड़ेगा। सो इस वजह से प्लानिंग के अंदर आपको ये टूल्स मिल रहे हैं, राइट। एक बेसिक वर्ड समझेगा जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे बिलिंग बोल रहा हूँ तो बिलिंग के अंदर आपको सारे वो प्रोसेस बताएगा कि कैसे आपका इनवॉइस आएगा, कैसे आपने कितना कितना पेमेंट करा, वो सारी समरी आपको दिखाएगा। कोई आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए इन टर्म्स ऑफ इनवॉइस विद जीएसटी, जो भी आज के टाइम में आ भी रहा है वो, तो वो डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे ले सकते हो। कोई प्रमोशन कोड है वो आप यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं। कुछ सेटिंग्स आपको करनी है अकाउंट का नाम वगैरह, तो आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं, राइट। प्लानिंग की बात करूँ तो आप लोग अपनी एक्टिविटी को लाइन अप करते हैं। शेयर्ड लाइब्रेरी की बात करूँ तो शेयर्ड लाइब्रेरी के अंदर ये चीज मान के चलिएगा कि शेयर्ड लाइब्रेरी के अंदर आप पर्टिकुलर सेक्शंस के अंदर जा जाके चीजें चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप बिड स्ट्रेटजीज लगा सकते हैं, आप ऑडियंस को मैनेज कर सकते हैं, आप नेगेटिव लिस्ट बना सकते हैं, ब्रांड लिस्ट बना सकते हैं, शेयर्ड बजट कर सकते हैं। तो ये कुछ पर्टिकुलर सेक्शंस आते हैं इसके अंदर। जब मैं बल्क एक्शन की बात करता हूँ तो बल्क में ध्यान रखिएगा, एक पर्टिकुलर एक प्रोसेस आप स्ट्रीमलाइन करेंगे। फॉर एग्जांपल, आपने अगर ये सोचा कि मैं अपने पूरे कैंपेन के अंदर मेरा जो कॉस्ट पर क्लिक है मेरा 12 रुपए से ऊपर का नहीं जाना चाहिए, तो बल्क एक्शन का मतलब ये हुआ कि आप उस स्ट्रेटेजी को, राइट, वो अपने पूरे के पूरे कैंपेन में, यानी कि आपके इस अकाउंट के अंदर जितने भी कैंपेन चल रहे हैं आप उन सब पे अप्लाई टू ऑल कर सकते हैं। तो बल्क एक्शन का मतलब ये हुआ कि कोई भी ऐसा प्रोसेस जो आपको यूनिफॉर्मली हर एक प्रोसेस में लगाना है, तो वहां पे जाके आपको बल्क एक्शन वाले सेक्शन में जाना पड़ेगा, राइट। ये स्टेटमेंट क्लियर है? बल्क एक्शन, मैंने अभी प्रोसेस के अभी अंदर नहीं गया, जिसमें आपको हेडिंग वाइज बता रहा हूँ। ये स्टेटमेंट क्लियर है? ये शेयर्ड लाइब्रेरी, प्लानिंग, बल्क एक्शन, यस नो? यस सर। राइट। सो जब मैं बल्क एक्शन की बात कर रहा हूँ तो बल्क एक्शन के अंदर आपको वो स्टेप्स बताएगा कि अगर आपको कोई भी चीज ऐसी करनी है जो अप्लाई टू ऑल करना है, तो आप उसके बल्क एक्शन के अंदर जाएंगे। इसके अलावा अगर मैं मेजरमेंट की बात करता हूँ तो मेजरमेंट के अंदर आपको बेसिकली जो मिलता है दैट इज कॉल्ड कन्वर्जन। एक आपका गूगल एनालिटिक्स जो आप इसमें लिंक करते हैं, जो कि ऑलरेडी आपका लिंक है आपकी वेबसाइट से, सो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यस, मेजरमेंट के अंदर आपको ये 3 सेक्शंस आपको देता है। और जब मैं सेटअप की बात करता हूँ तो सेटअप बेसिकली आपका अकाउंट सेटअप है। अकाउंट सेटअप इन द सेंस ऑफ कि जो आपकी गूगल की एड्स पॉलिसीज है आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। जो भी बिजनेस डेटा है, यानी कि इन टर्म्स ऑफ कि कोई भी ऐसा डेटा जो एज पर द गूगल एड्स जरूरी है, वो डेटा आपको यहाँ मिल जाएगा। प्लस कुछ अकाउंट आपको लिंक करने होते हैं वो आपको यहाँ मिल जाएंगे। कुछ अकाउंट्स में आपको सिक्योरिटी या एक्सेस अगर आपको देना है वो आप यहाँ पे करते हैं। तो ये मेजर प्रोसेस आपको सेटअप के अंदर मिलता है। और जब मैं बिलिंग की बात करता हूँ तो बिलिंग के अंदर ये प्रोसेस है, ठीक। सो एक एक करके स्टार्ट कर दें, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। एक मिनट, लेट मी चेक कि सब लोगों ने ज्वाइन कर लिया, ठीक है, कोई पेंडिंग नहीं है, ठीक है जी। अब थोड़ा सा प्रोसेस वाइज समझिएगा। सो फॉर एग्जांपल, अगर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ परफॉर्मेंस प्लानर से, राइट, तो अगर मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, देखिए नए वाले इंटरफेस के अंदर चीजें माइट भी जो जो हम लोगों ने कल भी देखा था, चीजें थोड़ी सी अलग है। लेकिन यस, जो प्रोसेस है, जो रिक्वायरमेंट है उस टूल का या उस फीचर का, वो यहाँ पे समझ लीजिए आप, मतलब दोनों पैनल में सेम मिलेगा आपको। सो अब अगर मैं यहाँ पे ये चीज देखता हूँ कि आपको यहाँ पे जो परफॉर्मेंस प्लानर है, परफॉर्मेंस प्लानर का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे आप लोग अपना जो भी आपका एडवर्टीजमेंट है या जो भी आप कैंपेन बना रहे हो आप उसे लाइंड अप कर सकते हैं। लाइंड अप इन द सेंस ऑफ, देखिए एक चीज क्लियर रखिएगा, परफॉर्मेंस प्लानर तब रिपोर्ट जनरेट करके देता है अगर आपके इंटरफेस के अंदर मल्टीपल कैंपेन अगर बने हुए होंगे। तो फॉर एग्जांपल, जस्ट एक एग्जांपल मान लीजिए कि अगर मेरे इस एक अकाउंट के अंदर 15-20 कैंपेन ऑलरेडी बने हुए, राइट, और अब अगर मैं यहाँ पे जाके क्रिएट अ प्लान करता हूँ, तो फॉर एग्जांपल मैं अगर इसे लाइन अप कर रहा हूँ दिसंबर 2023 तक का, 1 अक्टूबर से लेके, राइट, और मैं एक बेसिक वो चेक करना चाह रहा हूँ कि जो मैं कैंपेन अभी बनाऊंगा तो उस इन फ्यूचर
उसका क्या परफॉर्मेंस निकल के आएगा। तो मैंने एक रैंडम सिनेरियो ले लिया कि 1 अक्टूबर से लेकर 2023 दिसंबर तक का, नेक्स्ट मंथ का फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसा ले लिया, नेक्स्ट मंथ तक का जो मेरे पास डेटा है वो क्या है। तो अगर मैं इसे क्रिएट करता हूँ तो आप एक चीज थोड़ा ध्यान से देखिएगा, मेरे को यहाँ पे ऑप्शन नहीं दे रहा क्रिएट करने का। आई थिंक सब लोग देख पा रहे हैं, ये ऑप्शन मेरे को यहाँ पे नहीं मिल रहा। मैं एक काम करता हूँ, इससे अगर मैं नेक्स्ट मंथ का लाइंड अप करता हूँ तो नेक्स्ट मंथ का भी लाइंड अप नहीं दे रहा। ये स्टैट आपको तब बताएगा जस्ट बिकॉज अगर आपके एक पर्टिकुलर अकाउंट के अंदर मल्टीपल कैंपेन अगर चल रहे होंगे या पुराना डेटा अगर इसके पास है, उस बेसिस पर ये आपको एक रिपोर्ट निकाल के दे देगा कि फॉर एग्जांपल अगर आपने लास्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर इतना अमाउंट स्पेंड करा, इतना आपने क्लिक आपको रिसीव हुए, तो आप आगे का जो फोरकास्ट है वो आप इसके थ्रू कर सकते हैं। लेकिन मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ये जो फोरकास्ट है ना, ये मैं ये नहीं बोलूंगा कि 100% आपको वही मिलेगा। ये सिर्फ एक एज अ लेमैन बोलेगा कि आपके पैनल के अंदर जितने भी कैंपेन चले उसके अकॉर्डिंगली आपको एक परफॉर्मेंस का प्लान बना के दे देगा केवल। तो ये सिर्फ फोरकास्ट होता है, इसका कोई रियल टाइम कैंपेन के से कोई भी लेना देना नहीं होता। ये सिर्फ फोरकास्ट है, सिर्फ इंटरनल यूज के लिए। ये स्टेटमेंट क्लियर है? यस नो? सो अगर मैं इसे डेट वाइज फ्रीज करता हूँ, डेट वाइज जाके अगर मैं मैंने कन्वर्जन को, एक मिनट किसी ज्वाइन करा अभी। सो अगर मैं इसे यहाँ पे डेट वाइज फ्रीज करता हूँ और अगर मैं इसे आगे मूव ऑन करता हूँ, अगर बट ऑब्वियस अभी पैनल मेरे को ये अलाउ नहीं कर रहा, तो अगर मैं इसे क्रिएट करूंगा तो यहाँ पे मेरे को फोरकास्ट का स्टार्ट देता। लेकिन मैं दोबारा बोलूंगा, इसका कोई भी आपके कैंपेन के ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ये सिर्फ इंटरनल पर्पस के लिए। सब लोग एग्री करेंगे इस पॉइंट पे? यस नो? यस नो प्लीज। सर आप थोड़ा वापस रिवाइंड कर सकते हो थोड़ा बहुत? मैं एक बार कर दूंगा। सो ये स्टेटमेंट क्लियर है? सो यहाँ पे आप लोग जो प्रोसेस देखेंगे ये सिर्फ आपका फोरकास्ट है। सो एक चीज बिल्कुल क्लियर रखिएगा, जब मैं इस टूल की बात कर रहा हूँ, यानी कि मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जब मैं यहाँ पे टूल्स के अंदर जा रहा हूँ तो टूल्स के अंदर ये जितनी भी प्लानिंग है ये सारा फर्दर यानी कि फोरकास्ट कर सकता है, आपको हेल्प कर देगा कि जो भी आप कैंपेन बनाएंगे उस केस में, राइट। जस्ट एक एग्जांपल, हम लोगों ने जैसे कीवर्ड प्लानर डिस्कस करा था और कीवर्ड प्लानर के अंदर हम लोगों ने शुरू से फ्रॉम द एसईओ, राइट, हम लोगों ने इसका यही वाला टूल डिस्कस करा है। आई थिंक सब लोग एग्री करेंगे, हम लोगों ने सिर्फ यही डिस्कस करा, राइट। हम लोगों ने ये चीज डिस्कस नहीं करी कभी भी, हम लोगों ने गेट सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट, यस नो? यस सर। राइट, हम लोगों ने कभी ये चीज डिस्कस नहीं करा। सो इट इज अ गुड टाइम आज इस वाले पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। एक चीज थोड़ा ध्यान से समझिएगा, जब मैं यहाँ पे प्लानर बोल रहा हूँ, यानी कि अगे मैं दोबारा इसी चीज पे जा रहा हूँ, जब मैं टूल्स के अंदर जाके प्लानिंग्स के अंदर जा रहा हूँ तो इसके अंदर आपको कीवर्ड प्लानर भी मिल रहा है। सो जब मैं कीवर्ड प्लानर की बात कर रहा हूँ तो कीवर्ड प्लानर आपको बेसिकली जो हम लोगों ने कल भी देखा था कि यहाँ पे आपको कीवर्ड्स बता देता है कि कौन कौन से कीवर्ड आपको यूज करने चाहिए, उनका क्या बिट जा रहा है, वो स्टैट्स बताता है। लेकिन अब अगर मैं इसी के अंदर, देखिए हम लोगों ने प्लानर की बात करें, राइट, तो प्लानिंग में आपका फोरकास्ट भी आता है। तो जब मैं इस पे क्लिक करता हूँ, तो आज मैं इस वाले पॉइंट पे क्लिक कर रहा हूँ और मैंने जस्ट एक एग्जांपल, मैंने यहाँ पे लिखा डिजिटल मार्केटिंग और मैंने इसे गेट स्टार्टेड कर दिया। तो अगर मैं इसके फोरकास्ट पे जाता हूँ तो आप क्लियर देख सकते हैं, इसने एक मेरे को प्रिडिक्शन दे दिया कि आप अगर इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको जो मंथली सर्चेस आपको मिल रहा है वो इतना आपको सर्चेस मिलेगा, राइट। और अगर आप इसका कंपटीशन वाइज देख रहे हैं, इस वाले पे कंपटीशन कम है, और अगर आप इसकी बिड वाइज जाते हैं तो बिड आपको 15 रुपए से लेकर 890 रुपए तक की बिड मिलती है आपको इस पे। सो बट ऑब्वियसली 15 रुपए का तो क्लिक नहीं मिलेगा, उससे ज्यादा की मिलेगा। तो इसने आपको रेंज बता दिया कि ये फोरकास्ट है। सब लोग एग्री करेंगे इस पॉइंट पे? और ये जो आपको स्टैट्स मिल रहे हैं ये दैट इज ऑन गूगल, ये ध्यान रखिएगा, ये गूगल ने अपने खुद के एल्गोरिथम के हिसाब से आपको एक फोरकास्ट दे दिया यहाँ पे, ठीक। ये उस केस में आपको हेल्प करेगा। देखिए मैं दोबारा रिपीट करूंगा, हम लोगों ने कल जब ये वाला पार्ट डिस्कस करा था, यहाँ पे हम लोगों ने ये देखा था कि कौन कौन से कीवर्ड, या जब हम लोगों ने इसे एसईओ में भी डिस्कस करा था कि कौन कौन से कीवर्ड है जो हम लोग अपने एसईओ में यूज कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे हमने ये देखा था कि कीवर्ड की बिडिंग वाइज हम लोग यहाँ पे पॉइंट आउट कर सकते हैं कि कौन कौन से कीवर्ड हमें लेने चाहिए। लेकिन जब मैं यहाँ पे जा रहा हूँ तो ये आपको एक स्पेसिफिक कीवर्ड पे या फ्रेज के ऊपर आपको बता देगा कि कौन कौन से कीवर्ड आप यूज कर रहे हो, तो उनका एक एवरेज जो फोरकास्ट जा रहा है वो आपको दिखा देगा यहाँ पे। तो अगेन मैं अगर कीवर्ड यहाँ पे चेंज करता हूँ, मैंने यहाँ पे लिया फॉर एग्जाम्पल रेंटल फर्नीचर इन नोएडा। सो अगर मैं इस वाले कीवर्ड को लेता हूँ और मैं इसे यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ
गेट स्टार्टेड। सो इस वाले कीवर्ड पे जो मेरे को दिखा रहा है वो 10 रुपए से लेकर 61 रुपए। तो अगेन ये आपको एक एक प्रोसेस बता रहा है कि ये कीवर्ड अगर आप यूज करेंगे तो आपको एवरेज इतना मिले। ऑल्दो ये चीज आप कीवर्ड प्लानर के थ्रू हम लोग वैसे भी कर सकते हैं। ये स्टेटमेंट क्लियर है? सो यहाँ पे अगर आप बात करें तो ये आपको एक स्पेसिफिक कीवर्ड के ऊपर या मल्टीपल कीवर्ड्स के ऊपर आपको एक डेटा दिखा देगा, जो कि आपको वैसे उस वाले पहले जो हम लोगों ने क्लिक करा था सेक्शन, उसके थ्रू भी हो सकता है। ये फोरकास्ट आपको ये प्रोसेस दिखा रहा है। यस नो सर सॉरी, दोनों में डिफरेंस क्या रहेगा? मतलब देखिए इसमें बस एक एडवांटेज ये है कि आपको कीवर्ड पैनल पे जाके फिर डाउनलोड करके एक पर्टिकुलर कीवर्ड अगर आपको देखना है तो यहाँ से आप इजीली देख पाएंगे बस। ओके। बाकी अदरवाइज वहाँ पे क्या होगा, वो आपको सारा स्टैट्स दिखा देगा। मैं ये नहीं बोलूंगा आपको वो नहीं दिखाएगा ये वाला कीवर्ड, ये तो सबसे ऊपर टॉप में आ जाता है। लेकिन यस, जस्ट बिकॉज ऑफ इसके अंदर है तो मैं इसलिए इस वाले पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। लेकिन यस, दोनों चीजें आप उसके थ्रू कर सकते हैं। मतलब जो चीज आप, हाँ जी, डिजिटल मार्केटिंग तो लाइक लो कंपटीशन बता रहा है, बट डिजिटल मार्केटिंग बेसिकली लो कंपटीशन नहीं, सॉरी कीवर्ड तो हाई कंपटीशन कीवर्ड है ना डिजिटल मार्केटिंग। मैम देखिए, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है तो वो मेरा हाई जाएगा उस केस में। लेकिन देखिए फिर दोबारा बोल रहा हूँ, इस केस में भी अगर आप देखेंगे तो जब मैंने डिजिटल मार्केटिंग लिखा भी था तब भी वो 890 रुपए तक का गया था। लेकिन उसने यहाँ पे कंपटीशन अगर लो दिखाया तो दैट इज ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग एक सिंगल वर्ड ना कोई मतलब रिलेवेंट नहीं होता। इसके आगे अगर मैं इसे कंप्लीट करूंगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लिखूंगा, तब इसके लिए कॉम्पिटिशन हाई है मेरे लिए। यस नो सर एक बार लेके देखिए। देखिए जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अगर यहाँ पे जाता हूँ, सो इसी पे कर लेते हैं रादर, उस पे जाके मैंने यहाँ पे लिखा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ठीक, मैं ऐसे ही किया, मैंने इसे गेट रिजल्ट कर दिया। तो यहाँ पे हाँ जी, तो इससे कल हमने डिजिटल मार्केटिंग किया था जिसपे 50,000 सर्च थे। राइट। अब इसमें जो मेरे और हाई था। हाँ जी, अब इस वाले पे अगर मैं देख रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, इस पे कॉम्पिटिशन मीडियम आ गया और 120 रुपए का। अब इसे मैं चेंज कर देता हूँ, इसे मैंने लिया फॉर एग्जाम्पल डिजिटल मार्केटिंग, राइट, मैंने गेट स्टार्ट कर दिया। सो डिजिटल मार्केटिंग में यहाँ वाले पे दे रहा है लो, देख लीजिए, और सेम चीज दिखा रहा है। क्योंकि पॉइंट क्या है कि कोई बंदा सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग नहीं डाल रहा होगा, वो डाल रहा होगा डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी या डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो उस बेसिस पर उसने कंपटीशन लो दे दिया। लेकिन बट ऑब्वियसली कीवर्ड बहुत स्ट्रांग है तो इस वजह से बिड वैल्यू ज्यादा है इसकी। ओके राइट, देखिए कॉम्पिटिशन, देखिए मैं एक आपके पॉइंट पे ना दोबारा ऐड करूंगा एक पॉइंट पे, सबको थोड़ा ध्यान समझिएगा। देखिए अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग वर्ड डाल रहा हूँ, मैं ये नहीं बोलूंगा कि डिजिटल मार्केटिंग वर्ड इररिलेवेंट है, लेकिन आज के टाइम में हम लोग भी अगर गूगल पे कुछ डालते हैं तो हमारी टेंडेंसी ये बन चुकी है कि हम आज के टाइम में पूरा स्टेटमेंट डालने भी लगे हैं। तो अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग लिख रहा हूँ तो मैं उसका कुछ और लिखूंगा, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी नियर मी, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो वो कंप्लीट सेंटेंस हो रहा है जब उसके आगे कोई सफिक्स लग रहा है, सफिक्स के बाद ही वो कंप्लीट हो रहा है वो। आई थिंक मैं सफिक्स वर्ड सही बोल रहा हूँ, राइट? तो सफिक्स लगने के बाद ही वो स्टेटमेंट कंप्लीट हो रहा है, तो दैट इज वाई उस पर कॉम्पिटिशन ज्यादा है। लेकिन बट ऑब्वियसली डिजिटल मार्केटिंग को एक कोर्स एक, सॉरी, डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत स्ट्रॉन्ग कीवर्ड है जिसका बिड वैल्यू आपको हाई दिखा रहा है गूगल, लेकिन बट ऑब्वियसली मिनिमम आपको 15 भी दिखा रहा है। तो इस वजह से जस्ट बिकॉज एक कंप्लीट स्टेटमेंट नहीं बन रहा तो इसलिए यहाँ पे आपको कॉम्पिटिशन लो दिख रहा है। लेकिन जैसे ही मैं इसके आगे कोर्स लगा देता हूँ, इसका जो कॉम्पिटिशन है वो मेरे को मीडियम मिल जाता है। आई थिंक सबने ऑब्जर्व करा वही चीज। लेकिन सर ये ब्रॉड मैच में नहीं होता है ना, लाइक इसमें पूरा सफिक्स एंड प्रीफिक्स वो सब से बताता है, या ये ब्रॉड मैच का भी बताता है? देखिए अगर मैं यहाँ पे सिर्फ इस तरीके से कोई कीवर्ड डाल रहा हूँ, पहली चीज ये आपको कोई मैच टाइप में नहीं बता रहा कीवर्ड। जो कीवर्ड प्लानर आपको जो बता रहा है बहुत जानने के स्टेटमेंट दिखा रहा है, दैट इज कॉल्ड एवरेज। अब वो एवरेज के अंदर वो सब कुछ आता है कि जिन लोगों ने फॉर एग्जांपल ये कीवर्ड को यूज करा है फ्रेज मैच में, जिन लोगों ने इस कीवर्ड को यूज करा है एग्जैक्ट मैच में, जिन लोगों ने ये कीवर्ड यूज करा है ब्रॉड मैच मॉडिफायर के बेस में, उस बेसिस पर उसने एवरेज मंथली वॉल्यूम निकाल दिया। तो दैट इज कॉल्ड ये जो डेटा है ये यूनिफॉर्म है सभी के लिए, तो उसमें सभी काउंटर है इसमें, इधर इट इज ब्रॉड या कोई भी, चाहे मैं फ्रेज मैच बोलूँ एग्जैक्ट मैच बोलूँ, सब केस में, ठीक है। सो अब सब लोग थोड़ा ध्यान समझिएगा। सो जब मैं इन दोनों सेक्शन की बात करता हूँ तो ये बेसिकली एक काइंड ऑफ फोरकास्ट है जो आपको दिखा देगा कि मतलब एक पर्टिकुलर कीवर्ड पे, लेकिन ये आपको पूरा इन डेप्थ दिखा देता है
कि कौन कौन से कीवर्ड को आपको लेना चाहिए, क्या क्या बिट जा रहा है, वो सारी चीज आपको दिखा के दे, इवन एक्सेल डाउनलोड हो जाता है इसके अंदर। तो इसके अंदर ये 2 पैरामीटर्स आते हैं, राइट। अब अगर मैं फर्दर इसके अंदर जाता हूँ, सो अब अगर आप लोग देख रहे हैं रीच प्लानर, इसी के अंदर देख लीजिए। सो रीच प्लानर बेसिकली आता है यूट्यूब के केस में, ये भी आप देख लीजिए एक बार। देखिए, सो अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये आपका बेसिकली यूट्यूब स्ट्रैटेजी के अंदर आता है कि अगर आपको अपना कोई एक्शन प्लान आप, या फॉर एग्जांपल अगर आप लोग यूट्यूब के ऊपर ज़्यादा पेड प्रमोशन वगैरह कर रहे हैं तो उस केस में आपको ये हेल्प करता है। तो अगर आप इस पर क्लिक कर दिखा दो एक बार, अगर मैं इसमें इस वाले सेक्शन में क्लिक करता हूँ, सो यहाँ पे ये आपको आपको इसे पूरा साइन अप करना पड़ेगा, उसी आईडी से साइन अप करेगा जिसके थ्रू आपने यूट्यूब चैनल अपना बना रखा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसे गेट स्टार्टेड करता हूँ, तो मैं एक बार अकाउंट ले लेता हूँ, जो एक मिनट पहले मैं साइन इन कर लेता हूँ उसके अंदर। तो साइन इन मैंने कर लिया, इसी अकाउंट के थ्रू मैं कर रहा हूँ। देखिए, सो सेम उसी प्लेटफॉर्म पे लेके आएगा ये, एक मिनट लोड होने देते से। देखिए, अब अगर मैं वापस से इस पे क्लिक कर रहा हूँ, रीच प्लानर, सेम प्रोसेस जाएगा, लर्न मोर, स्टार्ट यूजिंग रीच प्लानर। ठीक है, सेम उसी पे आएगा। ध्यान से देखिए प्लीज, जो मैं स्टेटमेंट अब आपको बोलने जा रहा हूँ इस पॉइंट पे। देखिए, जब मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, और आई थिंक आप लोग इस चीज को ऑब्जर्व भी कर रहे होंगे, जब मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ ये वापस से लॉग इन ले रहा है, फिर देन अगेन उसी इंटरफेस पे वापस से लैंड कर रहा है। शायद सब लोग चेक कर पा रहे पॉइंट, यस नो, यस नो, राइट। सो यहाँ पे एक चीज क्लियर रखिएगा, आपको इस केस में जब आप इस पे साइन अप करते हैं, आपने अकाउंट असाइन कर दिया, तो यहाँ पे जो, अगर आप लोग शायद देख भी रहे हैं, कॉन्टेक्ट योर गूगल एड्स रिप्रेजेंटेटिव। तो आपने यहाँ पे क्या करा, आपने इस पे क्लिक करा, क्लिक करने के बाद आपने अपना अकाउंट एक बार वेरीफाई करा दिया कि सेम अकाउंट है जिसपे आपको ये रीच प्लानर चलाना है। इस केस में ध्यान रखिएगा, ये आपका तब तक नहीं चलेगा जब तक आप लोग इसे अपने एड रिप्रेजेंटेटिव को कनेक्ट नहीं करेंगे, यानी कि गूगल एड्स रिप्रेजेंटेटिव को आपको एक बार वहाँ पे कॉल करना पड़ेगा उनके कस्टमर केयर पे कि ये आईडी है, मैंने एक बार ऑलरेडी साइन इन करके वेरीफाई कर दिया, ये आईडी आपको बताना पड़ेगा, तब जाके ये रीच प्लानर आपका स्टार्ट होगा। लेकिन एक चीज क्लियर रखिएगा, ये जो इंटरफेस आपका होगा, जब जब आप इस पर क्लिक कर देंगे, तो जब ये इंटरफेस आपके पास आएगा, तो ये आपको सिर्फ और सिर्फ हेल्प करेगा यूट्यूब स्ट्रेटजीज के लिए। यूट्यूब स्ट्रेटजी इन द सेंस ऑफ वो आपको डेटा दिखाएगा कि अगर आप यूट्यूब पे कोई एडवर्टीजमेंट चलाना चाह रहे हैं, तो उस केस में कैसे कैसे ऑडियंस आपको पिक करना है, कैसे कौन कौन से कीवर्ड आपको यूज करना है, और बेसिकली आपको ये प्लान ऑफ एक्शन आपको ड्रॉ करके देगा। लेकिन ये ट्रिगर तब होगा जब आप लोग अपने गूगल एड रिप्रेजेंटेटिव को आप कॉल करेंगे, उसके बाद आपको ये आईडी आपको बताना पड़ेगा कि हमने ऑलरेडी इस पर साइन अप कर लिया, देन उसके बाद ये अकाउंट आपका ट्रिगर होगा। सो ये रीच प्लानर है, लेकिन एक चीज क्लियर रखिएगा, रीच प्लानर सिर्फ और सिर्फ यूज होता है यूट्यूब स्ट्रेटजीज के लिए, ठीक। इसका कोई ये इम्पैक्ट नहीं है कि आपका गूगल एड, या फॉर एग्जाम्पल हो सकता है आपका पॉइंट ये भी आए कि जब मैं गूगल एड्स चलाऊं, सो यूट्यूब पे खास तौर पे, तो उस केस में अगर ये मेरा ट्रिगर नहीं होगा तो वो प्रोसेस नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लोग इसे यूज भी नहीं करते, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ ये पैनल के अंदर है, तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि रीच प्लानर जो है वो इस प्रोसेस के थ्रू स्टार्ट होता है, जब आप उसे रीच आउट करते हैं लोगों को, और ये सिर्फ यूट्यूब की स्ट्रैटेजीज के लिए होता है, ठीक है। इसका कोई इम्पैक्ट नहीं, अगर ये ट्रिगर भी नहीं हो रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो वैसे भी आप अगर देख रहे हैं, आप जो नॉर्मल गूगल एड्स जो चला रहे हैं यूट्यूब इंटरफेस पे, तो वो वैसे भी चल जाते हैं, वो अभी तक ऐसा कोई फ्लॉ नहीं आया उसके अंदर, ठीक। अब अगर इसी के अंदर देखिए, अब अगर मैं इसी के अंदर एक और पॉइंट पे क्लिक कर रहा हूं, जैसे आप लोग देख भी रहे हैं, एड्स प्रीव्यू एंड डायग्नोस्टिक, ये थोड़ा ध्यान से समझे प्लीज, ठीक है। मैं इस पे क्लिक कर रहा हूं, देखिए
सो अगर आप लोग इस वाले पैनल को ध्यान से देख रहे हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है एड्स, प्रीव्यू एंड डायग्नोस्टिक, राइट। अब मेरा पॉइंट समझिएगा। अब अगर मान लीजिए आपने अगर कोई भी एडवर्टीजमेंट चलाया इस वाले इंटरफेस के ऊपर, एक मिनट, ठीक है, सब है, ठीक है। अब आपने अगर जस्ट एक एग्जांपल, आपने अगर कोई भी एडवर्टीजमेंट चलाया इस इंटरफेस के थ्रू, यानी कि ये जो आईडी है इस वाले अकाउंट के थ्रू आपने अगर कोई भी कैंपेन चलाया, राइट। सो अगर आपको याद हो, मैंने आपको एक स्टेटमेंट दिया था कि अगर आप कोई कैंपेन चला रहे हैं तो आप अपना खुद का कीवर्ड डाल के उसे चेक कर सकते हैं कि वो चल रहा है नहीं चल रहा है। आई थिंक सबको ये स्टेटमेंट याद होगा, मैंने बोला था ये चीज, यस नो? ये स्टेटमेंट मैंने बोला भी था कि आप अगर कोई भी कैंपेन चलाएं, जिससे मैंने आपको कीवर्ड का प्रोसेस बताया था एग्जैक्ट मैच वाला, तब मैंने आपको ये चीज बोली भी थी कि आप अगर सेम कीवर्ड डालेंगे आपको अपना खुद का एडवर्टीजमेंट दिख जाएगा। याद है किसी को? ओके, यस, अनुराधा यस, अनु यस, ठीक है। सो आज इसी पॉइंट पे एक स्टेटमेंट ऐड कर रहा हूँ। देखिए, ऑल्दो ये चीज आप वैसे चेक कर सकते हो कीवर्ड डाल के, लेकिन अगर आपको याद हो मैंने आपको स्टेटमेंट दिया था कि ये आपका एक ऐसा इंप्रेशन है, शायद सब लोग एग्री करेंगे, ये एक इंप्रेशन काउंट हो जाएगा, यस नो? यस राइट। और अगर इंप्रेशन काउंट हो गए तो किसके बजट में से जाएगा? हमारे बजट में से, यस नो? यस राइट। यस तो गोइंग फॉरवर्ड अब आप लोग ध्यान रखिएगा, वैसे तो चलिए अगर आप देखना चाहो देख लीजिएगा, लेकिन एक इंप्रेशन भी आपका काउंट होगा तो आपके बजट में से वो पैसा कटेगा। सो मेक श्योर करिएगा गोइंग फॉरवर्ड, अगर आप लोग कभी भी अपने कैंपेन को चेक करना चाह रहे हैं रियल टाइम एनवायरनमेंट के अंदर कि आपका कैंपेन कैसा दिख रहा है, कैसा चल रहा है, सो उस केस में ये डायग्नोस्टिक यूज करिएगा यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे डाला रेंटिकल, या फॉर एग्जाम्पल मैं जस्ट एक एग्जाम्पल, मैंने रेंटिकल का कोई एडवर्टीजमेंट चलाया इस वाले इंटरफेस के थ्रू, मैंने लिया ये कीवर्ड यहाँ पे डाल दिया। लोकेशन वाइज मेरे को पता है मैंने कैंपेन कहाँ कहाँ चलाया, मैंने जस्ट एक एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे पैन इंडिया चला रखा है, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिया पैन इंडिया कैंपेन चला रखा है, और डिवाइस वाइज जाऊँ मैंने डेस्कटॉप पे चला रखा है फॉर एग्जाम्पल, राइट। अब आप देख लीजिए यहाँ पे से मेरे को क्लियर दे दिया कि आपका यहाँ पे कोई ऐड नहीं चल रहा। आई थिंक सब लोग चेक कर पा रहे, यस नो? अगर आपका कोई एडवर्टीजमेंट चल रहा होता तो एक चीज क्लियर रखिएगा, अगर आपका कोई भी एडवर्टीजमेंट चल रहा होता उस केस में यहाँ पे आपको डायग्नोस्टिक में दिखा देता कि आपका ये एडवर्टीजमेंट ऐसा दिख रहा है। लेकिन आपने कोई एडवर्टीजमेंट नहीं चला रखा तो प्रीव्यू में आपको दिखा देगा कि योर एड इज नॉट शोइंग। आई थिंक ये स्टेटमेंट सबको क्लियर है, यस नो? यस यस ठीक है। सो मेक श्योर करिएगा गोइंग फॉरवर्ड अपने एडवर्टीजमेंट को कभी इस तरीके से चेक मत करिएगा कि आपने कीवर्ड लिया, एंटर करा और इस तरीके देख लिया, आपका एक प्रीव्यू एक इंप्रेशन काउंट हो जाएगा, बट ऑब्वियसली आपके बजट में से कटेगा वो पैसा, ठीक है। तो गोइंग फॉरवर्ड अगर कोई भी डायग्नोस्टिक, हाँ जी सर एक बार मुझे और बताइए क्या बताना चाहा आपने इसमें, थोड़ा सा स्किप हो गया। देखिए मैं ये चीज कह रहा हूँ, जैसे मान लीजिए आपने कोई कैंपेन चलाया रेंटिकल का, राइट, और आपको ये देखना है कि वो गूगल पे दिख रहा है या नहीं दिख रहा, ठीक। सो मैं आपको ये चीज बोल रहा हूँ कि आपने नॉर्मल कीवर्ड डाला तो आपको अपना एडवर्टीजमेंट दिख जाएगा, जो कि आप लोग देख भी पा रहे हैं, राइट। लेकिन ये एक अच्छी स्ट्रेटजी नहीं है, क्यों? क्योंकि अगर आप इस तरीके से देख रहे हैं तो गूगल आपका एक इंप्रेशन काउंट कर लेगा और आपके बजट में से पैसा काट देगा, क्योंकि आपने वो एडवर्टीजमेंट अपने देखने के लिए नहीं चला रखा। अगर आपको अपना अपना रिक्वायरमेंट फुलफिल करना है, अपना सेटिस्फेक्शन लेना है कि कैंपेन चल रहा नहीं चाहिए, तो आप डायग्नोस्टिक में चेक करिए, उस केस में इंप्रेशन काउंट नहीं होगा आपका। ओके सर, ठीक है, ओके, ठीक है, थैंक यू। तो यहाँ पे कभी चेक मत करिएगा क्योंकि आपका एक इंप्रेशन काउंट हो जाएगा, बट ऑब्वियस है आपके एड्स में से जितना भी अमाउंट होगा इंप्रेशन का वो पैसा कट जाएगा, चाहे वो 10 रुपए क्यों ना हो, चाहे वो 100 रुपए क्यों ना हो, तो आपके बजट में से एग्जॉस्ट हो जाएगा। तो इट इज बेटर कि वो पैसा दूसरा बंदा देखे तब कटे, समझ में आता है, खुद को देखने के लिए चलाने की कोई लॉजिक नहीं है। तो इट इज बेटर आप उसे डायग्नोस्ट अगर आपको करना है तो यहाँ पे चेक करिए, ठीक है। तो ये टूल है गूगल का जो कि इसी के इंटरफेस में आपको मिल जाता है, ठीक है। अब अगर मैं इसी के अंदर देखिए, मैं एक एक सेक्शन खोल खोल के इसलिए बता रहा हूँ ताकि एटलीस्ट कोई डाउट ना रहे किसी भी चीज में। अब अगर मैं वापस से जाता हूँ, सो यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पे मेरे को मिल रहा है ऐप एडवर्टाइजिंग हब, ये भी आप देख लीजिए एक बार। ये उस केस में अगर आप लोग कोई भी कैंपेन अगर आप चला रहे हैं जो ऐप के ऊपर है, तो उसे अगर आपको डायग्नोस करना है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने अगर एंड्रॉइड पे कोई एडवर्टीजमेंट चला रखा है, राइट, ऐप एप्लीकेशन पे, यहाँ पे आपने इसका नाम डाल दिया जो पर्टिकुलर कीवर्ड है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे डाला रेंटिकल, और अगर मैं इसे यहाँ पे सर्च करता हूँ इस केस में भी,
वैलिडेट करते हैं इसे एज इट इज, तो उस केस में भी मेरे को यहाँ पे दिखा देगा कि कौन कौन से किस पैरामीटर पे आपका एडवर्टीजमेंट चल रहा है। डीप लिंक आपका जो भी आपका ऐप के ऊपर लिंक चल रहा होगा उसे डायग्नोस कर लेगा। ऑल दो ये अभी मेरा कोई एडवर्टीजमेंट नहीं चल रहा है आपका, तो यहाँ पे आपको कोई रिपोर्ट नहीं दिखा रहा है, जैसे आपको अभी रेंटिकल में यहाँ नहीं दिखाया था। तो अगर आपको कोई भी एप्लीकेशन की एडवर्टीजमेंट डायग्नोस करने तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। नॉर्मल अगर आपको डायग्नोस करने तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक, हाँ जी, बताइए कन्नू क्या करते हैं। सर ये दोबारा बताना पॉइंट, और डीप वाला बताना, देखिए डीप लिंकिंग वाला। देखिए इसे आप ऐसे समझिएगा, आपके मोबाइल में जो भी एडवर्टीजमेंट चलते हैं, राइट। देखिए अभी इस वाले टर्म को ना, जो मैं अभी आपको इसमें दिख रहा है डीप लिंक वाला जो प्रोसेस है, डीप लिंक को अभी आप सिर्फ ऐसा समझ लीजिए कि जब भी आप लोग कोई भी एप्लीकेशन पे एडवर्टीजमेंट चलाते हैं उसके लिंक्स बनते हैं एड्स के, राइट। सो वो अगर चल रहा होगा तो आपको प्रीव्यू में दिखा देगा कि आपका एडवर्टीजमेंट ऐसा चल रहा है। अगर नहीं चल रहा होगा तो वहां पे अगेन सेम एरर दे देगा, योर एड्स इज नॉट शोइंग। सो अगर आपको मोबाइल ऐप पे अगर आपने कोई एडवर्टीजमेंट चला रखा है और आपको उसे डायग्नोस करना है तो आप वहां पे जाएंगे, और अगर आपको डेस्कटॉप वगैरह पे करना है तो आप लोग यहाँ पे जाके उसे डायग्नोस कर सकते हैं, राइट। ये स्टेटमेंट क्लियर है। सर लेकिन जो एड हम लोग मतलब उस पे दिखाते हैं, डेस्कटॉप पे हमारे दिखता है, वो तो मोबाइल पे भी दिखता है ना। मतलब मैं इस पर्टिकुलरली समझी नहीं है पूरी बात आपकी। देखिए मेरा मतलब, ओके कोई आंसर करेगा इस पॉइंट पे एप्लीकेशन के एडवर्टीजमेंट का। एप्लीकेशन बेसिकली हम लोग एंड्रॉइड में या फिर iOS में फोन में ही यूज करते हैं, जिसको हम लाइक रेगुलर यूज करते हैं। तो वो जो एप्लीकेशन चलती है वो मोबाइल फ्रेंडली होती है बेसिकली। वो डेस्कटॉप पे बहुत लाइक हम लोग डाउनलोड ही बहुत कम करते हैं। ठीक है, ओके। सो अब एक चीज सब लोग थोड़ा ध्यान समझे, मैं ऐड कर रहा हूँ उसके अंदर। देखिए अगर आप लोग थोड़ा ध्यान से देखें तो जो भी एप्लीकेशन आप लोग यूज करते हैं उस एप्लीकेशन पे भी एडवर्टीजमेंट चलते हैं, राइट। मैं अभी पेटीएम की बात नहीं करूंगा, पेटीएम में तो अपना पूरा का पूरा ऐप में मोनेटाइज कर रखा है। पेटीएम पे जो भी आप एडवर्टीजमेंट देख रहे हैं वो एज अ डायरेक्ट बाइंग है, शायद सब लोग एग्री करेंगे। पेटीएम पे जो भी, ओके पेटीएम खोलिए प्लीज एक बार। मैं अभी फोन हैंडी कर मतलब फोन ओपन कर रहा हूँ अपना, आप भी फोन ओपन करिए, पेटीएम खोलिए प्लीज सभी लोग, पेटीएम खोलिए प्लीज। डन। देखिए सो अगर आप देख रहे हैं तो पेटीएम के सबसे ऊपर एप्लीकेशन पे जो एडवर्टीजमेंट आप लोग देख पा रहे हैं वो अभी रिसेंटली मैं अभी iOS पे चेक कर रहा हूँ। सो उसमें आप उसका पेटीएम का खुद का इन हाउस बैनर चल रहा है, राइट। जिसे अगर मैं बोलूँ उस पर लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल आपको, एक बार प्लीज म्यूट करिएगा। सो अब अगर मैं पेटीएम की बात, ठीक है। सो अब अगर मैं पेटीएम की बात करता हूँ तो पेटीएम पे अगर आप देख रहे हैं तो सबसे ऊपर पेटीएम के जो एडवर्टीजमेंट चल रहे हैं वो खुद के उसके इन हाउस बैनर्स हैं। आई थिंक सब लोग चेक कर पा रहे होंगे, जिसपे लिखा हुआ भी है पेटीएम बैंक वॉलेट, एक में लिखा हुआ है इलेक्ट्रिसिटी बिल और एक में लिखा हुआ है पेटीएम कैशबैक। थोड़ा ध्यान समझिएगा। अब अगर इसी में फॉर एग्जाम्पल एक मिनट रुकिएगा, मैं अगर कोई भी एडवर्टीजमेंट देख लेना, कोई अगर मेरे को मिल जाता है, ठीक है। पेटीएम के अंदर एसबीआई लाइफ का एडवर्टीजमेंट चल रहा है, आप लोग देख पा रहे हैं, या कैडबरीज का भी चल, नहीं सॉरी एसबीआई लाइफ का चल रहा है एडवर्टीजमेंट ऐप पर। यस नो, क्या होता है किसी और पे कोई भी और भी दिख रहा हो, मैं ये नहीं बोल रहा। iOS पे एसबीआई लाइफ का एडवर्टीजमेंट चल रहा है। सो यहाँ पे अगर आप लोग जो एडवर्टीजमेंट देख रहे हैं, देखिए पेटीएम, आप आज के टाइम में पेटीएम कोई भी बैनर यहाँ पे फ्री में नहीं चलवाएगा। तो यहाँ पे जितने भी बैनर्स आप लोग देख रहे हैं ये सारे के सारे डायरेक्ट बाइंग है। उन्होंने पेटीएम को पैसा दिया होगा, पेटीएम ने उनका एक स्लॉट बुक करा होगा, जैसे अभी आपने देखा होगा बॉर्नवीटा का भी एडवर्टीजमेंट चल रहा है पेटीएम के अंदर। सो ये जितने भी एडवर्टीजमेंट आप लोग देख रहे हैं वो इन हाउस है, सॉरी इन हाउस नहीं बोलूंगा, सॉरी डायरेक्ट बाइंग है, ठीक। लेकिन ओके एचडीएफसी का चल रहा है। सो अब अगर मैं इसी प्रोसेस में बोलूँ, सब लोग थोड़ा ध्यान समझिएगा। अगर आपको याद होगा जिस समय हम लोग कैंपेन जब चला रहे थे, डिस्प्ले कैंपेन काइंड ऑफ, तो उसके अंदर ऑप्शन आया था कि आपको कहाँ चलाना है, आपको डेस्कटॉप पे चलाना है, आपको मोबाइल पे चलाना है या फिर टैबलेट पे चलाना है। तो अगर आपका कोई भी एडवर्टीजमेंट मोबाइल पे चल रहा हो तो आप डायग्नोस करेंगे इसके थ्रू, और अगर आपका कोई भी एडवर्टीजमेंट नॉर्मल वेब पे चल रहा है तो यानी कि एप्लीकेशन के अलावा, क्योंकि ये ऐप है, एप्लीकेशन में चल रहा है यहाँ डायग्नोस होगा, वेब पे चल रहा है या मोबाइल व्यू पे अगर आप चला रहे हैं तो यहाँ पे आप डायग्नोस करेंगे। अभी क्लियर है स्टेटमेंट? यस नो? यस। यस।
सो यहाँ पे ये चीज क्लियर रखिएगा। तो जब मैं यहाँ पे आपको ये चीज बोल रहा हूँ तो मेक श्योर करेंगे कि आपका जो भी कोई भी अगर आपका एडवर्टीजमेंट है उसे डायरेक्टली यहाँ से मत खोलिएगा, क्योंकि अगर आप इसे यहाँ पे खोल दें तो आपका एक एक इम्प्रेशन काउंट हो जाता है, और गलती से अगर आपने क्लिक कर दिया तो मान के चलिएगा कि बट ऑब्वियस उस केस में कि आपका कॉस्टिंग कटेगा। ठीक है जी, ओके। सो फर्दर इसके अंदर आज जाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं ये सारे प्लानिंग के टूल है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ इस टूल का कोई भी रनिंग कैंपेन के ऊपर इम्पैक्ट नहीं है, ये सिर्फ आपको प्लान ऑफ एक्शन बता सकते हैं कि आपको ये कीवर्ड यूज करना है या इस कीवर्ड की ये कॉस्टिंग है, आपका एक एवरेज परफॉर्मेंस प्लानर ये होना चाहिए। तो ये आपका सिर्फ प्लानिंग के टूल्स हैं। ठीक है, अब अगर मैं इसी के अंदर अगर मैं शेयर्ड लाइब्रेरी के अंदर देखता हूँ तो शेयर्ड लाइब्रेरी के अंदर कल हम लोगों ने एक चीज देखा था दैट इज कॉल्ड नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट, जो कि इसका ही पार्ट है। ठीक, अब मैं वर्टिकली जाता हूँ एक एक करके। सो ऑडियंस मैनेजर मैं भी टच नहीं कर रहा हूँ, मैं भी को क्लियर कर रहा हूँ। ऑडियंस मैनेजर आपका जो आता है वो रीमार्केटिंग का प्रोसेस है। तो आगे चल के एक और मॉड्यूल अभी हमारे पास आएगा गूगल एड्स और फेसबुक रीमार्केटिंग का, उसमें ही हम लोग इसे टच करेंगे। अभी के लिए मैं फिलहाल इसे नहीं कर रहा हूँ। ठीक, अब थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ बिड स्ट्रैटेजीज, थोड़ा सा पेशेंसली समझिएगा सर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन सब में कुछ नहीं रखना, सारा गेम इसका है। मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, देखिएगा प्लीज। और ट्रस्ट मी सारा बिड स्ट्रैटेजी यही लग जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं ना कि बिड पे कैसे लॉजिक्स लगाए जाते हैं, वो सारा स्ट्रैटेजी यहाँ पे लगता है जी। ठीक है, तो थोड़ा पेशेंसली समझिएगा। देखिए, अब अगर मान लीजिए मेरे को कोई भी, चलिए मैं एक बार इस प्रोसेस को पहले करके दिखाता हूँ तभी समझ में आएगा। मैंने इस पर क्लिक करा और फॉर एग्जाम्पल मैं अभी जो कैंपेन चला रहा हूँ या जो मैं अभी बिड स्ट्रैटेजी लगा रहा हूँ, मैं क्लिक्स के ऊपर लगा रहा हूँ। ठीक है, मैंने इस पर क्लिक करा और मैंने इसका नाम दे दिया इस बिड स्ट्रैटेजी का। मैंने ये बिड लगाई या बिड स्ट्रैटेजी सेट करा इसके अंदर, और बिड स्ट्रैटेजी मैंने सेट करी क्लिक्स की, ये इंटरनल पर्पस के लिए नेमिंग केवल। ठीक, थोड़ा सा ध्यान से समझे प्लीज। और मैं यहाँ पे एक लिमिट डिफाइन कर देता हूँ कि मेरा जो कॉस्ट पर क्लिक है, सब लोग ध्यान समझिएगा। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, अगर मैं कोई भी कैंपेन चला रहा हूँ राइट, उस कैंपेन को हो सकता है अगर मैं पूरी रात भी चला रहा हूँ और अनफॉर्चुनेटली मैं रात को सिर्फ ट्रैक नहीं कर पाया, तो उस केस में बट ऑब्वियसली अगर मान लीजिए क्लिक मेरा ज्यादा जा रहा होगा, ज्यादा कॉस्टिंग का जा रहा होगा, तो शायद सब लोग एग्री करेंगे मेरा बजट जल्दी एग्जॉस्ट होगा अगर मैं इस पे वॉच नहीं रखूंगा। यस, सो इन दैट केस इट इज बेटर कि आप लोग अपनी बिड पे लिमिट लगाइए, यानी कि अपना जो भी आपका क्लिक है उसे लिमिट करिए, ताकि एटलीस्ट अनफॉर्चुनेटली अगर कभी भी अगर आपसे गलती हो जाए तो एटलीस्ट आप उसे कंट्रोल कर सके। आप इसे कैपिंग भी बोल सकते हो या आप इसे लिमिट सेट करना भी बोल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक डिफाइन कर दिया कि यार मेरे को 120 रुपए से ऊपर का क्लिक नहीं चाहिए, इससे कम जा रहा है दैट इज ओके, इसके ऊपर मेरा नहीं चाहिए मेरे को, राइट। और इसके अंदर अगर आप देख रहे हैं क्रिएट अ बजट वाला मैं भी टिक नहीं कर रहा हूँ, बजट वाला मैं भी ऑफ रख रहा हूँ क्योंकि बजट का एक और प्रोसेस इसके अंदर आएगा भी। ठीक, तो मैंने क्या करा, यहाँ पे 120 रुपए का लिमिट डिफाइन कर दिया। अब थोड़ा सा ध्यान से समझिए प्लीज। सो अब यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है सिलेक्ट अ कैंपेन, मैंने पिक करा। यहाँ पे जाके आपके जितने भी कैंपेन चल रहे हैं एक पर्टिकुलर क्लाइंट के, हो सकता है आपके पास ज़ारा आया, आपने एक कैंपेन चलाया ज़ारा का टी शर्ट का, एक कैंपेन आपने चलाया ज़ारा के टॉप्स का, एक आपने ज़ारा के जीन्स का। तो आप यहाँ पे जाके हर कैंपेन के अंदर ये लिमिट डिफाइन कर सकते हैं और अप्लाई टू ऑल कर सकते हैं। जैसे कल हम लोगों ने नेगेटिव कल डिस्कस करा था, आई थिंक सब लोगों को याद होगा। तो यहाँ पे जाके आप लोग अपने जो क्लिक की लिमिट है राइट, यानी कि सीपीसी है, उसे आपने डिफाइन कर दिया कि वो यार 120 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, और आपने लिया अप्लाई टू ऑल कर दिया। तो यहाँ पे ये चीज क्लियर रखिएगा कि यहाँ पे जाके आप अपनी बिड स्ट्रैटेजीज को कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोई वेग स्टेटमेंट नहीं आएगा, जो अभी तक मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में अगर आपको याद हो मैंने आपको बोला भी था कि उस समय जो सिनेरियो जा रहा है, कभी 120 का भी क्लिक आ सकता है, कभी 200 का भी आ सकता है, तो इट इज बेटर कैपिंग सेट कर दीजिए आप यहाँ पे। एक्नॉलेज करिए प्लीज, ये स्टेटमेंट क्लियर है नहीं है? यस नो यस, ठीक है। सो ये चीज मैं दोबारा बोल रहा हूँ, बिड वाला प्रोसेस है, बहुत ध्यान से समझिएगा, सारा यही ले जाएगा गेम आपका।
सो अब अगर मैं बिड के अंदर जाता हूँ तो बिड आप लोग देख सकते हैं, आप किसी भी कैंपेन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे तो ये अप्लाई टू ऑल हो जाएगा। और जस्ट एक एग्जांपल, मैं अगर इसे अब इसे सेव कर देता हूँ मैं इसे, तो जो भी आपकी बिड स्ट्रेटजीज होंगी वो आपको यहाँ मिल जाएंगी, राइट। तो उस बिड के अकॉर्डिंगली जो 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 क्लिक आ रहा होगा, जो आपने ओवरऑल बजट लगा रखा होगा उस कैंपेन के ऊपर, वो सारा का सारा आपको यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक। अब एक चीज जो मैंने आज तक आपसे नहीं पूछी, तो आई थिंक इट इज अ गुड टाइम, आज मैं आपसे वो पॉइंट डिस्कस कर लेता हूँ एक बार। सो एक वर्ड है CTR, राइट। CTR नोट करिए प्लीज एक बार से, CTR। शायद मैंने सेशन में गलती से मेरे मुंह से 2 बार निकल भी चुकी है इसकी फुल फॉर्म। सो किसी को याद है? क्लिक थ्रू रेट सर। क्लिक थ्रू रेट, राइट, क्लिक थ्रू रेट। आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, ये चीज मैंने टर्म इसलिए बचा के रखी थी जस्ट बिकॉज ऑफ इस मॉड्यूल में ऐड करूंगा, थोड़ा ध्यान से समझिए प्लीज। और ये ना मतलब इस वाले को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आगे वाले जो मॉड्यूल्स आएंगे, खासतौर पे जो ईमेल मार्केटिंग वाला आएगा, उसके अंदर ये चीजें बहुत कंसिडर करी जाएंगी, ठीक है। तो अगर मैं CTR बोलता हूँ, क्लिक थ्रू रेट, राइट, और मैं इसे ओपन करता हूँ, CTR इन गूगल एड्स। अब थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा प्लीज, CTR का फुल फॉर्म है क्लिक थ्रू रेट, राइट। और अगर आप CTR देख भी रहे हैं तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। CTR का इन्होंने फॉर्मूला दिया हुआ, CTR इज द नंबर ऑफ द क्लिक दैट एड्स रिसीव्ड एंड डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ टाइम्स। अब अगर आप देख भी रहे तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या बना हुआ है, कोई बता पाएगा फॉर्मूला क्या बन रहा है? क्लिक डिवाइडेड बाय इंप्रेशन सर इज इक्वल टू CTR। ठीक है। सो अगर मेरे को इसे इंप्रेशन में वो परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मेरा फॉर्मूला ये बनेगा, क्लिक्स डिवाइड बाय इंप्रेशन इनटू 100 इक्वल टू CTR, राइट। तो एक बार प्लीज आप लोग इसका पहले फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा। तो अगर मैं इसका फॉर्मूला दिखा रहा हूँ तो फॉर्मूला इसका बनता है, एक मिनट होल्ड करिएगा, एज ए इमेज खोल लेता हूँ मैं इसे, ये रहा। सो CTR का फॉर्मूला नोट करिएगा, CTR इक्वल्स टू क्लिक डिवाइड बाय इंप्रेशन इनटू 100। नोट करिए प्लीज, और थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, इसे रट लीजिएगा, मतलब ये जरूरी है। ये शायद तीसरा स्टेटमेंट है मेरा जो मैं रटने को बोल रहा हूँ। यस, तीसरा ही है, नोट कर लिया। और 2 क्या थे? एक मैंने आपको बोला था हायरार्की, जो मैंने आपको फेसबुक के लिए बोला था, और एक मैंने आपको गूगल एड्स के लिए बोला था कि गूगल एड का भी हायरार्की रट लीजिएगा। ओके। और तीसरा आज मैं इसके लिए बोल रहा हूँ। सब लोग एक्नॉलेज करिए, मैंने सही बोला गलत बोला है? यस सर, सही बताया आपने। यस, मेरे को अपने सेशन याद रहते हैं तो प्लीज सब लोग ध्यान से। ओके, सो यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे हैं तो परसेंटेज वाइज अगर मैं बात करता हूँ, CTR इक्वल्स टू क्लिक डिवाइड बाय इंप्रेशन इनटू 100, ठीक है। बहुत ध्यान से जो मैं अब स्टेटमेंट बोलने वाला हूँ, ठीक है जी, ठीक है। सब लोग थोड़ा ध्यान समझिएगा। सो अब अगर मान लीजिए, चलिए मैं एक बार ना अकाउंट भी ओपन कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा मजा आएगा उसे समझने में। इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज हवा में निकल जाएगा टॉपिक, मजा नहीं आएगा फिर मेरे को पढ़ाने का भी। देखिए, ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान से समझिए प्लीज। यहाँ पे इंप्रेशन कितने हैं? 920, राइट। यस सर। क्लिक कितने हैं? 25। तो अगर मैं इसका इंटरेक्शन रेट देखूं, यानी अगर मैं इसका CTR देखूं, तो मेरे को कितना पड़ रहा है? 2.72, ठीक। अब थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा जो मैं स्टेटमेंट आपको देने जा रहा हूँ। जस्ट टेक एग्जांपल, अगर मैं एक बार नोटपैड की एक फाइल ओपन कर लेता हूँ। सब लोग प्लीज थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। 2 कैंपेन है, एक कैंपेन आपका 1
और एक आपका कैंपेन है 2, राइट? ठीक है, एक कैंपेन पे आपने 500 रुपए लगाए और आपको इसका CTR मिल रहा है ऑलमोस्ट 6% का। ठीक, एक कैंपेन पे आपने लगाए 800 रुपए, या चलिए एक कैंपेन पे आपने लगाए 10,000 रुपए, चलिए ठीक है, और उस पे आपको CTR मिल रहा है 2% का। कौन सा कैंपेन बढ़िया है? कैंपेन 1 6% वाला। रीजन? सर उनका CTR ज्यादा है। उसका CTR CTR is more. ठीक है, तो सब लोग एग्री करेंगे, यस नो? यस सर। यस, ठीक है। अब जो स्टेटमेंट दे रहा हूं उसे उसका आंसर लॉजिकली दीजिएगा। आपके एडवर्टीजमेंट के अंदर CTR कैसे बढ़ेगा? आपके एडवर्टीजमेंट में CTR कैसे बढ़ेगा? सर जब ज्यादा क्लिक्स होंगे तो। ठीक है, और इम्प्रेशन भी ज्यादा होगा, क्लिक्स ज्यादा होंगे। इम्प्रेशन कम होगा सर, इम्प्रेशन और क्लिक्स ज्यादा होंगे। इम्प्रेशंस कम होने चाहिए, क्लिक्स ज्यादा होने चाहिए, तो हमारा CTR बढ़ जाएगा सर। ठीक है, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना CTR इम्प्रेशन के। ठीक है, ठीक है। मैं देखिए, ये आंसर में जो आप लोग बोल रहे हैं गलत नहीं है, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में जो चीज मैं सुनना चाह रहा हूँ वो अभी भी नहीं आई। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, चलिए इसे और नीश करते हैं क्वेश्चन को। CTR बढ़ाने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? सर इम्प्रेशन और क्लिक्स इक्वल होने चाहिए ऑलमोस्ट। क्लिक्स बढ़ने चाहिए हमारे। इम्प्रेशन और क्लिक्स इक्वल होने चाहिए सर ऑलमोस्ट। ठीक है, ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। ओके मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। CTR मुझे अच्छा करना है, मुझे क्या अच्छा करना चाहिए अपने एड्स में? सर अपनी एड कॉपी अच्छी होनी चाहिए। वेरी नाइस। मेरी एड कॉपी अच्छी होनी चाहिए। मैंने इसलिए हिंट के लिए खोल के बैठा हूँ ये पेज में, कोई नहीं पकड़ रहा। तो ये पहले भी बताया था आपने। हाँ जी, तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखिएगा, अगर आपकी एड कॉपी अच्छी है ना, देखिए मैं दोबारा बोल रहा हूँ, सब लोग थोड़ा ध्यान समझेगा। अगर आपका इंप्रेशन बढ़ता जा रहा है ना, तो कोई फायदा नहीं है। अगर आपका इंप्रेशन, देखिए आप भी इस चीज को समझो, अगर आपका CTR कम जा रहा है तो यहाँ पे गलती किस में है? आपकी एड कॉपी में। दिख तो वही रही है ना, इंप्रेशन तो आपको मिल रहा है ना, उसी के प्रोपोर्शनेटली। देखिए अगर आपने नोटिस करो, मैंने आपको यहाँ पे ना इंप्रेशन का डेटा दिया, ना मैंने आपको क्लिक का डेटा दिया, मैंने आपको सीधे फाइनल रिजल्ट का डेटा दे दिया। CTR मेरा इतना जा रहा है, मैं अगर सही लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता कि मेरा क्लिक कितना आ रहा, मेरा इंप्रेशन कितना है, मैं तो CTR देखूंगा सीधा। यस नो? यस सर, राइट। तो मैं अगर CTR देख रहा हूँ, मुझे इस चीज से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा कि मेरा क्लिक कितना आ रहा है, मेरा इंप्रेशन कितना है, मैं तो CTR पे बात कर रहा हूँ। तभी मैंने आपको अमाउंट पे खेला, तभी मैंने आपको इस चीज पे खेला, राइट? क्यों? क्योंकि इतना पैसा लगाने के बाद भी CTR मेरा कम जा रहा है, यानी कि क्या गलत है? एड कॉपी बेकार बनाई है मैंने, सिंपल सा आंसर। एड कॉपी इतनी इंप्रेसिव है ही नहीं कि बंदा उस पर क्लिक कर ले। तो मेक श्योर करिएगा, अगर आपको CTR अच्छा बढ़ाना है तो आपकी एड कॉपी बहुत स्ट्रांग बननी चाहिए। एग्री इस पॉइंट पे? यस सर। राइट, क्योंकि देखिए इंप्रेशन तो दे रहा है ना, गूगल ने तो आपको इंप्रेशन दे दिए। चलिए एक चीज और बात करते हैं। चलिए अगर मैं ये भी अज्यूम कर लूं कि दोनों जगह जो इंप्रेशन है, ऑलमोस्ट एक अजम्पशन ले रहा हूँ कि 5 लाख के आसपास उसने इंप्रेशन दे दिया, या 5 लाख नहीं बोले, सॉरी, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, ऑलमोस्ट 10 माइल का उसने मेरे को इंप्रेशन दे दिया दोनों ही केस में। ठीक, बहुत ध्यान से समझिए प्लीज। 10 माइल्स का दोनों ही केस में इंप्रेशन दे दिया। अब मेरे को बताइए कौन सा कैंपेन ज्यादा अच्छा चल गया? यहाँ पे भी 10 माइल है, यहाँ पे भी 10 माइल है, कौन सा अच्छा गया? हाँ जी, कौन सा अच्छा गया? कैंपेन फर्स्ट। अब अगर मैं इसी फिगर को ना, चलिए चेंज करता हूँ। मैंने यहाँ पे लगाया 10,000 रुपए और यहाँ पे लगा दिया मैंने 500 रुपए, ध्यान समझिएगा। और अब मैंने इसका CTR कर दिया 10%। अब कौन सा कैंपेन अच्छा गया? सेकंड वाला। जस्ट बिकॉज ऑफ हम लोग ये देख रहे थे कि दोनों में इंप्रेशन सही गया है, राइट? देखिए कहाँ दिक्कत आ गई? एड कॉपी में, जिसकी वजह से 500 रुपए का होने के बावजूद ये 10% का CTR दे गया, और ये 10,000 का होने के बावजूद केवल 6% का CTR दे गया। सब लोग एग्री करेंगे? यस नो? यस सर। राइट, तो ये चीज क्लियर रखिएगा, आपकी एड कॉपी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर आपकी एड कॉपी अच्छी नहीं है तो मान के चलिए CTR आपका हमेशा डाउन जाएगा। और मैं एक बहुत बड़ा ओपन स्टेटमेंट दे रहा हूँ, शायद आप लोग पता नहीं इस चीज को आगे जज कर भी लेना मार्केट के अंदर, कि मतलब
अगर मैं आपको बोलूँ ना कि 15% 20% का CTR नहीं निकलता आज के टाइम में, तो भी वेरी होना 10-12% का CTR जा रहा है, वो अच्छा है आज के टाइम में हमारे लिए, क्योंकि मार्केट में कॉम्पिटिशन इतना हाई है कि चांसेस आर वेरी लेस कि CTR हर बार अच्छा चलेगा। पहले हम लोग 8% CTR निकालते थे, बहुत अच्छा निकलता था, लेकिन आज के टाइम में 12-15 उससे ऊपर नहीं जाता CTR हम लोगों का। तो CTR इतना भी आ रहा है तो दैट इज ओके उस केस में, ठीक। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आप उससे ऊपर एफर्ट ना मारो, ठीक है। ओके, अब इसके अंदर एक चीज समझिएगा, तो ये जो है बिड स्ट्रेटजीज के अंदर अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे आप हर चीज कंट्रोल कर सकते हैं। मैंने कॉस्ट पर एक्विजिशन भी डिफाइन कर दिया कि मेरा जो CP है उसका जो बिड है मैंने डिफाइन कर दिया, 1200 रुपए से ऊपर की लीड नहीं होने चाहिए, मैंने लिया, उसे डन करा और मैं इसे आगे कंटिन्यू कर सकता हूँ। अब इसे समझिएगा, इसी पार्ट को मैं यहीं एड ऑन कर देता हूँ। यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं क्रिएट अ शेयर्ड बजट टू यूज दिस पोर्टफोलियो विद अ बिड स्ट्रैटेजी, तो आप ये कर सकते हैं कि आपको दिन में कितना पैसा खर्च करना है अपने बजट में से इस कैंपेन के ऊपर, वो भी आप डिफाइन कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे आपने अगर डिफाइन करा कि आपका जो कॉस्ट पर एक्विजिशन है 1200 रुपए है, और 1200 के अंदर आपने डिफाइन ये भी कर दिया कि मेरा जो बजट है, फॉर एग्जाम्पल इस वाले पैनल के अंदर 10,000 रुपए पड़े, तो आप ये डिफाइन कर दोगे कि इस पर्टिकुलर बिड के ऊपर, इस पर्टिकुलर एक्विजिशन के ऊपर आपको पर डे कितना स्पेंड करना है, तो आपने डिफाइन कर दिया कि इस कैंपेन के ऊपर, जस्ट एक एग्जांपल मैंने डिफाइन कर दिया 2,000 रुपये खर्च हो, तो ये आपकी पोर्टफोलियो में से इतना ही खर्च होगा, उसके बाद रुक जाएगा, राइट। तो ये चीज क्लियर रखिएगा, यहाँ पे आप अपनी बिड स्ट्रेटजीज को भी कंट्रोल करें, प्लस आप अपने बजट को भी रोक रहे हैं कि इससे ऊपर ना जाए, ठीक। इवन एडवांस ऑप्शन पे भी अगर मैं क्लिक करता हूँ, देखिए मैं यहाँ पे मेरा रिजिडनेस आ गया कि मैंने डिफाइन कर दिया कि चलो यार 1200 रुपए तक का मेरा हो, लेकिन मैं यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ कि मेरा जो बिड है, जो जो मैं अपना जो बिडिंग लगा रहा हूँ, जो पर्टिकुलर कीवर्ड का बिड है, वो मैं यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ। देखिए सब लोग ध्यान समझिएगा, कॉस्ट पर एक्विजिशन मैंने डिफाइन कर दिया 1200 रुपए, तो दैट मीन्स वो कीवर्ड यहाँ पे रेंडर होंगे जिनकी बिडिंग मैंने डिफाइन कर दी। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पे बिड डिफाइन कर दिया 60 रुपए से लेकर 90 रुपए तक का, फॉर एग्जाम्पल बिड ले लिया मैंने, तो इसमें वही कीवर्ड आपको विजिबल कराएगा, या उसी सिनेरियो में आपका कैंपेन उठेगा जितने में बिड इतनी जा रही होगी। तो ये चीज क्लियर रखिएगा, यहाँ पे आप लोग अपने जो भी आपका कैंपेन है उसकी बिड को रेंज वाइज भी आप डिफाइन कर सकते हैं कॉस्ट पर एक्विजिशन वाले के अंदर। तो आपने कॉस्ट पर एक्विजिशन दिखाया 1200 रुपए, और आप यहाँ पे बिड वाइज भी से मॉनिटर कर सकते हैं। तो अगर मैंने यहाँ पे 60 से 90 तक का लिया, तो मेरा हार्डली जो एक्विजिशन जाएगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट 90 अगर मैं ले रहा हूँ तो ज्यादा से ज्यादा 120 रुपए तक का चला जाएगा मेरा। तो ये चीज क्लियर रखिएगा कि मेरा जो बिड है वो उन कीवर्ड के लिए डिफाइन कर दिया कि जिस पर्टिकुलर कीवर्ड की बिड 60 या 90 रुपए तक के बीच में जा रही हो, उसी पे मेरा एडवर्टीजमेंट दिखेगा, और मेरा जो फाइनल कॉस्ट पर एक्विजिशन है मैं 120 रुपए से ऊपर का नहीं ले रहा। तो मैं ये चीज कंट्रोल कर सकता हूँ, और अगेन अप्लाई टू ऑल, ये प्रोसेस भी यहाँ पर है। तो अगर आपका कोई भी कैंपेन है जो एक्विजिशन के ऊपर चल रहा है, आप उसके ऊपर से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। तो बिड में ध्यान रखिएगा, आप अपनी बिड स्ट्रेटजी यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। सर एक क्वेश्चन था इसी में, बोलिए। फिर 120 रुपीज जो ऊपर डाला है टारगेटेड CPM में, हाँ जी, वो अपना मैक्सिमम है ना, उससे मतलब उससे ऊपर का अगर अपना कॉस्ट आएगा तो हम उससे मतलब नहीं बेयर करेंगे। नहीं उससे ऊपर नहीं। और एक चीज सब लोगों ने नोटिस भी करा, मैंने जब यहाँ पे ऊपर 1200 रुपये लिखा था, उसके बाद मैंने से 120 रुपये करा। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे कीवर्ड की बिड भी तो 90 रुपये तक की करी है। तो अगर मान लो 90 का भी कीवर्ड रेंडर हो गया, तो इंप्रेशन वगैरह सब कुछ जोड़ जाड़ के ज्यादा से ज्यादा 120 रुपये का पड़ेगा मेरे को फिर वो एक्विजिशन, राइट। क्योंकि क्लिक हुआ, क्लिक के साथ इंप्रेशन की भी तो कॉस्ट जाएगी। और ये चीज मैंने आपको यहाँ पे भी बोली है कि अगर आप अपना एडवर्टीजमेंट देखते हो तो इंप्रेशन काउंट होता है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि इंप्रेशन की कॉस्टिंग बहुत ज्यादा है, क्योंकि हम लोगों ने खुद देखा है माइल्स में काउंट होता है। तो वो 1000 जो है, वो 1000 में हमारा भी हिस्सेदारी बन जाएगी। तो इसलिए मैंने उसकी जो कॉस्ट बताई एक्विजिशन की, वो मैंने डाल दी 120 रुपए की। ये मेरा मैक्सिमम है यहाँ पे, ठीक है। ओके, अब इसी के अंदर थोड़ा ध्यान से समझिएगा, इसी पार्ट के अंदर अगर मैं जाता हूँ, सब लोग थोड़ा ध्यान से प्लीज फर्दर जाते हैं इसमें। देखिए एक स्ट्रेटजी आपने यहाँ से कंट्रोल करी कि आपने बिड को लिया और बिड वाइज आपने यहाँ पे इसे मॉनिटर कर दिया कि भैया मेरा मैक्सिमम कन्वर्जन इतना जाना चाहिए। आपने उसकी कॉस्टिंग वाला वाली सारी बिड स्ट्रेटजी यहाँ पे कंट्रोल हो गई। लेकिन जो एक्चुअल सिनेरियो है, देखिए ये उस प्रोसेस में जब आप लोगों ने एक ऐसी बिड स्ट्रेटजी अप्लाई करनी जो अप्लाई टू ऑल करना है, तो उस केस में ये चीज ठीक है। लेकिन अगर आपका कैंपेन जब आप चल रहा होता है ना, तब वो फ्लक्चुएशन बहुत आपको मिलेगा।
देखिए प्लीज मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा हूँ। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे जाता हूँ, कीवर्ड के अंदर जाते हैं, चलिए सीधा। एक तो हमने बिड वहां से कंट्रोल कर लिया। अब आप एक सिनेरियो यहाँ से देखिएगा प्लीज। ये मेरे सारे कीवर्ड है जो कि मैं एक अज्यूम करके चल रहा हूँ, ये सारे कीवर्ड पे अभी कैंपेन मेरा चल रहा है। तो अब अगर मैं यहाँ पे इसके कीवर्ड पे जाके प्लस पे क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे भी जाके मैं उन कीवर्ड को, जैसे फॉर एग्जांपल कैंपेन वाइज उस कीवर्ड को जाके हटा भी सकता हूँ, जो कि हम लोगों ने पहले भी देखा था। यहाँ पे गया, मैंने इसे हटाया, ऑन ऑफ करा, वो भी मैं कर सकता हूँ। और अगर मेरे को यहाँ पे दिख रहा है कि मेरी जो बिड जा रही है वो इतनी की जा रही है, मैं यहाँ पे भी जाके इसे कम कर सकता हूँ। तो वो प्रोसेस ऐसे भी कर सकते हैं आप लोग। और अगर आपको वो प्रोसेस ज्यादा सही लग रहा है, देखिए लॉजिकली देखा जाए तो ये जो प्रोसेस है बिड वाला, ये उस केस में जहां पे आपने स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया, राइट। ये तो चल ही रहा होगा ना आपका कैंपेन, जो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं तो चल ही रहा है, लेकिन यहाँ पे आपने स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि बॉस ये जितने भी चल रहे हैं ना, इससे ऊपर ना जाए बस मेरे। तो यहाँ पे आप लोग इस प्रोसेस को दोनों तरीके से कंसिडर कर सकते हैं, चॉइस इज योर्स कि आप उसे कैसे करना चाहिए। तो यहाँ से भी कर सकते हो आप उसे, और वहां से भी कर सकते हैं, ऊपर से भी, ठीक है। अब इसी के अंदर देखिए प्लीज, ये स्टेटमेंट क्लियर है, यस नो। स्ट्रेटजीज को आप दोनों तरीके से रोक सकते हैं। आप वहां पे उस पैनल पे भी जाके कर सकते हैं कीवर्ड की कॉस्टिंग को चेंज, यानी कि बिड को, और ऊपर वाले टूल से भी जाके कर सकते हैं आप लोग से। तो मैं दोबारा बता रहा हूँ, काफी लोगों का अभी तक सब साइलेंस में। सो अब अगर मैं एक पर्टिकुलर कीवर्ड की बात करें, जस्ट एक एग्जांपल, मैं अगर इस वाले कीवर्ड को ओपन कर रहा हूँ, तो मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि जस्ट एक एग्जांपल, इस वाले कीवर्ड का जो मेरा सीपीसी जा रहा है वो 16 पैसा जा रहा है, मेरे को इससे ऊपर नहीं चाहिए। मैंने लिया, इसे कंट्रोल करने के 15 कर दिया, 15 पैसे। तो मैं इस तरीके से भी इसे अप्लाई कर सकता हूँ। यहाँ पे यहाँ से भी कर सकता हूँ, उधर से भी कर, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे एक एक कीवर्ड को अप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन वो अप्लाई टू ऑल हो जाएगा वहाँ पे। एग्री, यस नो? यस सर। राइट, ठीक है। अब सब लोग थोड़ा ध्यान से समझिएगा, इसी के अंदर एक और पॉइंट मैं ऐड कर रहा हूँ। देखिए अब अगर मैं इसी के अंदर देखता हूँ, तो देखिए ये जो आप लोग देख रहे हो ना, ये सारे कीवर्ड्स हैं। पहली चीज ये कि इस पैनल पे अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं तो एक एक कीवर्ड को देख के काम करना बहुत टीडियस टास्क है। इट इज बेटर इसे डाउनलोड करिए सीधा, और डाउनलोड करने के बाद उस शीट को एनालाइज करिए कि आपका कीवर्ड का परफॉर्मेंस कैसा जा रहा है। क्योंकि शायद सब लोग एग्री करेंगे, ये चीज मैं बार बार बोल चुका हूँ, डेटा पे अगर आपको काम करना है तो एक्सेल से अच्छा कुछ नहीं है। तो इस डेटा को एक्सेल पे लेके आइए, वहां पे जाके मॉनिटर करिए कि आपका वो कीवर्ड कैसा परफॉर्म कर रहा है। उस कीवर्ड की स्ट्रेटजीज आप यहाँ पे सेट करिए, कि यहाँ पे जाके एनालाइज करिए, सॉरी जज नहीं बोलूंगा, एनालाइज करिए कि इस कीवर्ड का इतना कॉस्टिंग जा रहा है, इसका इतना जा रहा है। एक्सेल पे लेके आइए और फिर उसे जज करिए कि ये चीज कैसे करनी चाहिए। क्योंकि पैनल पे शायद आप लोग भी एग्री करेंगे, बार बार ऐसे यू करना ऐसे करना, इट इज बेटर सीधे डाउनलोड करिए डेटा को अपने, और वहां पे जाके जज करिए कि ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसे। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हो कि आपकी जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट है आप उसे डाउनलोड कर रहे हैं यहाँ पे, तो आप इसे डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, सीधे डाउनलोड कर सकते हैं। इवन एक चीज मैं और ऐड कर रहा हूँ, अगर आपको कोई भी कॉलम और ऐड करना है, जैसे आप देख सकते हैं अभी कॉलम के अंदर कीवर्ड आ रहा है या कैंपेन आ रहा है, ऐड ग्रुप आ रहा है, स्टेटस आ रहा है, इसके अंदर और भी चीजें आप ऐड कर सकते हैं। आपको व्यू का भी देखना है, व्यू रेट भी देखना है, तो आप अगर इसे अप्लाई करेंगे तो कॉलम के अंदर ये डेटा आपको और दिखना शुरू हो जाएगा। आई थिंक सब लोग देख पा रहे हैं, व्यू रेट आ गया यहाँ पे। तो अगर आपको ये डेटा और ज्यादा देखना है तो आप इसे और एक्सटेंड करिए और देन इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो एज पर द रिक्वायरमेंट जो जो चीजें आपको चाहिए, जैसे फाइनल यूआरएल मेरे को जरूरत नहीं है तो फाइनल यूआरएल को मैं हटा सकता हूँ। तो जो जो चीज आपको नहीं चाहिए आप कॉलम पे जाके उसे या हटा सकते हो इस तरीके से। तो ये चीज क्लियर रखिएगा, आप लोग इस रिपोर्ट को मैनिपुलेट नहीं बोलूंगा, मॉडिफाई कर सकते हैं आप लोग इसे, ठीक है। यस नो क्लियर? यस सर। ओके, अब अगर मैं इसी प्रोसेस में जाता हूँ, सब लोग प्लीज ध्यान से देखिएगा, टूल्स के अंदर गया और वापस से मैं बिड स्ट्रेटजीज के अंदर जा रहा हूँ। सो बिड स्ट्रेटजीज के अंदर अगर मैं जाता हूँ तो मेरे को जो बिड वाला प्रोसेस था आई थिंक सब लोगों ने देख लिया। तो अगर मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो अपने एक एक इंप्रेशन, एक एक कॉस्ट, एक एक क्लिक सबको यहाँ पे जाके अप्लाई टू ऑल करूंगा, ये मेरा सेट हो जाता है। अब अगर मैं इसी के बाद फर्दर प्रोसेस में जाता हूँ तो ये मेरा था नेगेटिव वाला, जो कि कल हम लोगों ने डिस्कस करा था कि बॉक्स के अंदर नेगेटिव लिस्ट हम लोग बनाते हैं और उसे अप्लाई करते हैं। ये स्टेटमेंट याद है नेगेटिव वाला? यस नो? यस सर। यस सर। राइट, तो नेगेटिव वाला आप लोग यहाँ पे जाके कर सकते हैं। अब इसके अंदर एक और पार्ट आता है दैट इज कॉल्ड ब्रांड लिस्ट। तो अगर मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ
और अगर मैं इसे क्रिएट कर रहा हूँ, सो ब्रांड लिस्ट में ध्यान रखिएगा, मैंने फॉर एग्जांपल मैं अगर एक कैंपेन चला रहा हूँ रेंटिकल का, राइट, तो मैंने इसका नाम लिया और इस लिस्ट का नाम मैंने ले लिया ब्रांड लिस्ट, ठीक है, इसे लिया और जस्ट एक एग्जांपल मैंने एंटर अ ब्रांड, इसे मैंने लिया, रेंटिकल को मैंने ऐड कर दिया, सेव करा। अब ये चीज क्लियर रखिएगा, अगर आपको इस ब्रांड नेम को किसी भी कैंपेन में या किसी भी चीज में अगर आपको अप्लाई करना है या आपको ये करना है कि रेंटिकल वाला जो वर्ड है या रेंटिकल का जो डोमेन है वो मेरे किसी भी एडवर्टीजमेंट में ना है, तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपको याद होगा, कल भी मैंने आपको ये चीज बोली थी कि अगर आप लोग किसी भी ब्रांड के कीवर्ड को अगर आप यूज करते हैं तो उस केस में यस आपका जो जो कॉस्ट पर क्लिक है, ये जो आपकी कॉस्ट है, जो आपके एडवर्टीजमेंट की कॉस्ट है वो बढ़ जाती है। आई थिंक याद होगा ये चीज मैंने कल बोली भी थी। हम लोगों ने एग्जाम्पल किसका लिया था, हम लोगों ने कल एग्जाम्पल भी लिया था इस केस में ब्रांड के लिए, डिस्कस करा था नहीं करा था, यस नो? यस, यूडेमी का हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था। तो अगर मैं यूडेमी की बात करता हूँ इन द सेम सिनेरियो, आप लोग यहाँ पे जाके इसे अप्लाई कर सकते हैं सारे कैंपेन के ऊपर। ये चीज ध्यान रखिएगा, ये जो मेजरली आपको दिखेंगे ये आपको मेजरली आपको मिलते हैं ई कॉमर्स कैंपेन्स के लिए। तो अगर आपने नोटिस करो, जब मैं इसे अप्लाई कर रहा हूँ तो ये मेरे ई कॉमर्स वाले एडवर्टीजमेंट पे जा रहा है। तो अभी के लिए ध्यान रखिएगा, ऑल्दो अभी ई कॉमर्स वाला एडवर्टीजमेंट आएगा जो कि ई कॉमर्स के मॉड्यूल में हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए क्लियर रखिएगा कि यहाँ पे जाके आप लोग इस एक पर्टिकुलर ब्रांड को आप लोग अप्लाई करके अपने ई कॉमर्स के कैंपेन से आप लोग उसे एक्सक्लूड कर सकते हैं। तो ये सिर्फ ई कॉमर्स के केस में आएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे को रेंटिकल वर्ड नहीं चाहिए अपने कैंपेन में, तो आप उसे एक्सक्लूड कर सकते हैं, ठीक। ठीक है, सो अब अगर मैं फर्दर इसके अंदर जाता हूँ तो यहाँ पे मेरे को ऑप्शन मिलता है शेयर्ड बजट। ये थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। सो यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे हैं ये मेरा एक शेयर्ड बजट का ऑप्शन मिलता है। अब अगर मैं अगर क्रिएट करता हूँ बजट, मैंने बजट का नाम दे दिया कि फॉर एग्जांपल मेरा एक ओवरऑल बजट है, मैंने इसका नाम दे दिया कि जो मेरे को बजट असाइन हुआ वो मेरे को असाइन हो 10,000 रुपये फॉर एग्जाम्पल, ठीक। अब ये जो बजट है मेरा, राइट, मैं इस बजट को कौन कौन से, देखिए ये मैंने डिफाइन करा है, बजट का केवल नाम दिया है और मैं ये चीज डिफाइन कर रहा हूँ कि अब इस पैनल के अंदर जो बजट है वो कौन कौन से कैंपेन पे किस किस तरीके से अप्लाई होना है वो मैं यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ। यानी कि जो बजट है इस कैंपेन पे अप्लाई हो या इस कैंपेन पे अप्लाई हो, तो मैं सही डिफाइन कर सकता हूँ कि बाकी किसी कैंपेन पे ये यूज ना हो और जो भी अप्लाई होगा वो इस कैंपेन पे होगा। तो अगर मैं इसे सेव करता हूँ तो आप चेक कर सकते हैं, एक मिनट मुझे स्किप करना है अभी फिलहाल। तो ये बजट में डिफाइन कर सकता हूँ पर्टिकुलर कैंपेन के ऊपर। तो मैं सब पे अप्लाई नहीं करना चाह रहा अपने बजट को, तो अगर इस पैनल के अंदर कोई भी अगर अमाउंट डला हुआ है तो वो केवल ट्रिगर होगा केवल और केवल उन कैंपेन के ऊपर जिन्हें मैंने पिक करा हुआ है। तो सर वो अमाउंट इक्वल पोर्शन में डिवाइड हो जाएगा। हाँ, इक्वल में। देखिए इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, अभी मैं आपको इक्वल का डेफिनेशन नहीं दे रहा हूँ क्योंकि आगे चल के एक स्टेटमेंट अभी इसके अंदर आएगा कि हम लोग फ्लक्चुएट करेंगे, वो मैं अभी आपको एड ऑन करूंगा। लेकिन यस, अभी के लिए मान के चलिए वो इक्वली हम लोग मतलब इक्वली वो असाइन कर देगा। लेकिन आगे जो मैं प्रोसेस अभी ऐड करने जा रहा हूँ, अभी कमिंग वाले जा रहा है, उसमें फ्लक्चुएशन हो जाएगी। ओके सर। सर ब्रांड ने मतलब अकॉर्डिंग टू मनी ले रहा है, जैसे आपने 1000 लिया है? नहीं मैम, देखिए वो ब्रांड नेम तो आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं ताकि एटलीस्ट आपको याद रहे। सॉरी, बजट नेम वो ऑटोमेटिक मतलब अपने हिसाब से आप डाल सकते हैं। यस यस, ओके सर। देखिए अब अगर मैं वापस इसमें जाता हूँ, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अब अगर मैं इसके अंदर जा रहा हूँ टूल्स के अंदर वापस से, तो शेयर्ड बजट का ऑप्शन था कि जो मेरा बजट है मैंने डिफाइन कर दिया। अगर मान लीजिए मेरे एक अकाउंट के अंदर 10-12 कैंपेन चल रहा है और मैंने इस अकाउंट के अंदर 10,000 रुपये डाला, तो मैंने डिफाइन कर दिया कि जो अमाउंट है इन कैंपेन के ऊपर जाएगा, बाकी के ऊपर किसी के ऊपर नहीं जाएगा। तो वो मैंने शेयर्ड कर दिया वो, ठीक। अब इसी के अंदर एक चीज समझिएगा कि मैं नीचे से आ रहा हूँ, अभी इस वाले पे रुक रहा हूँ, लोकेशन ग्रुप वाले पे। अब अगर मैं एसेट्स लाइब्रेरी पे जाता हूँ, रीजन बता दूं मैंने नीचे से क्यों शुरू करा एकदम से, बता रहा हूँ अभी आपको। सो अब अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ एसेट्स पे, तो आप ये देख सकते हैं ये मेरे एसेट्स हैं, यानी कि ये मेरे डिस्प्ले कैंपेन के इमेजेस हैं और डिस्प्ले के भी बोल सकता हूँ, जो कि आप लोग देख भी सकते हैं। तो ये आई थिंक अगर आपको याद होगा, जब मैं हम लोगों ने डिस्प्ले कैंपेन के अंदर अपलोड करी थी इमेजेस, तो वो एसेट्स दिखा रहा था वर्ड। तो ये सारी एसेट्स है, यानी कि ये वो डेटा जो आपने अपने पैनल के अंदर अपलोड करा एज अ इमेज
एज अ साइट लिंक, एज अ टेक्स्ट, एज अ वीडियो लिंक, वो सारा डेटा आपको यहाँ दिख जाएगा। ये वीडियो में ये था, और अगर आपको याद होगा यही चीज़ हमने बनाई भी थी, 2 मिनट का वीडियो अपलोड करा था। टेक्स्ट ऐड जो कि आपकी ऐड कॉपीज है, ये आप देख सकते हैं, और जो आपके साइट लिंक अगर आपने ऐड करे होंगे किसी कैंपेन में, वो आप देख सकते हैं, ये रहे, जो कि अभी हम लोग रिसेंटली ऐड करे थे। और ये इमेजेस है, तो जो भी आपके पैनल के अंदर जितने भी आपने ऐड कॉपीज बनाई हुई है, दीज आर योर एसेट्स, तो वो आपको एसेट्स लाइब्रेरी के अंदर दिखती है। तो ये सारे एसेट्स हैं आपके। ठीक, वापस आते हैं इसी के अंदर, टूल्स पे गया, और अब मैं आता हूँ इसमें प्लेसमेंट एक्सक्लूजन, राइट, इसे मैं ओपन कर रहा हूँ, और ये आई थिंक सब लोग आंसर दे पाएंगे। ये जो स्टेटमेंट अभी आपके सामने खुल रहा है, अगर आपको याद होगा कि हम लोगों ने डिस्प्ले कैंपेन के अंदर ये चीज देखा था कि मेरे को अपना एडवर्टीजमेंट कौन कौन सी वेबसाइट पे दिखाना है, कौन कौन से वीडियो चैनल पे दिखाना है, कौन कौन से वीडियो के ऊपर दिखाना है। तो यहाँ पे जाके आप उसे पर्टिकुलर प्लेसमेंट को एक्सक्लूड कर सकते हैं। ऑल्दो वो चीज आपको वहां पे मिल जाती है, लेकिन आपको बल्क में अगर आपको करना है तो यहाँ पे गए, आपने यूट्यूब चैनल पिक करा, और फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख दिया मूव व्लॉग्स फॉर एग्जाम्पल। मेरे को अपना एडवर्टीजमेंट इस पे नहीं दिखाना, मैंने इसे टिक करा, तो ये अप्लाई टू ऑल कर सकते हैं आप लोग इसे। तो अगर मैंने इसे नाम दे दिया एक्सक्लूजन लिस्ट का, तो गोइंग फॉरवर्ड मैं इसी लिस्ट को अपने हर एक कैंपेन के अंदर यूज कर सकता हूँ। यस नो, ये स्टेटमेंट याद है सबको? यस सर। ओके, सो यहाँ पे जाके एक लिस्ट बन जाता है। तो आप ये जो आपकी एक्सक्लूजन लिस्ट है, आप लोग किसी भी कैंपेन में अप्लाई कर सकते हैं, जो आपकी बनती जाएगी, आपको सिर्फ टिक करना है, टिक करने के बाद ऑटोमेटिकली आप इसे किसी भी कैंपेन के अंदर ऊपर कॉल करा सकते हैं। ठीक, अब इसके अंदर आता है अभी तक कोई डाउट किसी का, प्लीज? यस नो, कोई डाउट किसी का? सर ब्रांड लिस्ट जो बताया है आपने, हाँ जी, वो शायद मेरे को समझ नहीं आया है। देखिए ब्रांड लिस्ट में हम लोगों ने कल एक चीज डिस्कस करा था। अगर मैं किसी ब्रांड का कीवर्ड यूज करता हूँ, मैंने कल जो यूडेमी का लिया था, तो यूडेमी मैंने आपको ये चीज बोला भी था कि अगर वो कीवर्ड हम लोग अपने इंटरफेस के थ्रू चलाएंगे, माइट भी कॉस्टिंग ज्यादा पड़ेगा। लेकिन ब्रांड लिस्ट एज अ, अगर आप वैसे कैंपेन वाइज समझे, ये सिर्फ और सिर्फ मेरा ई कॉमर्स के कैंपेन में आता है, यानी कि इन कैंपेन में। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसे लिखा, जो कि अभी हमने पढ़ा नहीं है, वो कि जो आगे के मॉड्यूल्स में आएगा, व्हाइट शू ऑनलाइन। सो अगर मैं व्हाइट शू ऑनलाइन करके लिखता हूँ, तो इन कैंपेन के ऊपर अप्लाई करना था मेरे को। सॉरी, ये नहीं आएगा, माइट ये वाले जो स्पॉन्सर्ड देख रहे हैं, तो ये है आपके जितने भी ई कॉमर्स कैंपेन। इसमें अगर आपको कोई ब्रांड नेम एक्सक्लूड कराना है, तो यहाँ पे जाके आपको उन ब्रांड की लिस्ट आपको ऐड क्रिएट करनी पड़ेगी, और जब आप अपना शॉपिंग कैंपेन चलाएंगे, उस पर आपको अप्लाई करना पड़ेगा केवल। तो कोई भी बेसिकली तो सर हमने वो कीवर्ड ऐड नहीं किया ना, तो वो एक्सक्लूड क्यों कराना पड़ेगा हमें? नहीं, हम लोगों ने क्या कर दिया सर, इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा। मान लीजिए अगर मैंने ये लिखा व्हाइट शू ऑनलाइन, राइट, इसमें हो सकता है, मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ, मेरा ज़ारा का भी उठ गया या एडिडास का उठ गया। तो अगर मेरे को स्पेसिफिक है कि मैं सिर्फ बाटा का बेच रहा हूँ, तो मेरा कैंपेन इसमें से किसी भी ब्रांड स्पेसिफिक कीवर्ड पे नहीं उठेगा मेरे को। तो यहाँ पे ये चीज क्लियर है, यानी कि अगर आप ये समझो नेगेटिव लिस्ट जैसे हम लोग बनाते हैं ना, तो यहाँ पे हम लोग ने ब्रांड को एक्सक्लूड कर दिया पूरा। तो उस केस में ब्रांड से रिलेटेड कोई भी अगर कीवर्ड डला होगा, तो मेरा कैंपेन कभी नहीं उठेगा। ऑल्दो मैं उसे नेगेटिव में डाल कर, लेकिन फिर भी शॉपिंग में हम लोग ज्यादा कंट्रोल नहीं कर पाते। तो शॉपिंग में जो खेलना पड़ेगा हम लोगों को, हाँ जी, शॉपिंग में हमें जो खेलना पड़ेगा वो कहीं ना कहीं ब्रांड को वो करके एक्सक्लूड करके कर सकते हैं। लेकिन हाँ, मतलब मेजरली लोग ब्रांड स्पेसिफिक नहीं करते, क्योंकि सबको पता है कि बहती गंगा में हाथ धोने वाली बात है। जो डोमेन जितना ज्यादा पॉपुलर है, लोग ज्यादातर उसका नाम यूज करते हैं आज के टाइम में। तो ये जस्ट बिकॉज ऑफ एटलीस्ट पता होना चाहिए कि ई कॉमर्स के अंदर ब्रांड लिस्ट आप लोग क्रिएट करके उसे एक्सक्लूड कर सकते हैं। पर सर हमें कॉस्टली पड़ जाता है ना अगर किसी ब्रांड पे हम उसको उठाएंगे तो। देखिए मैं ना आपके इस वाले स्टेटमेंट पे एक चीज बोल रहा हूँ, सब लोग इस चीज को ध्यान समझिएगा। मतलब ट्रस्ट मी, जिस समय हम लोग ना अपने पहले की बात बता रहा हूँ, अभी तो हर चीज हर चीज गूगल ओके कर देता है। पहले अगर मान लीजिए मैं अगर कोई कैंपेन चला रहा हूँ फ्लिप्स का, राइट, और मैंने उसका वर्ड यूज कर लिया ऐड कॉपी के अंदर फ्लिप्स, मेरा ऐड अप्रूव नहीं होता था। आज भी वो चीज है, मैं इस चीज को डिनाई नहीं करूंगा कि आप अगर कोई कैंपेन चला रहे हैं रेंटिकल का, तो रेंटिकल आपने कीवर्ड यूज कर लिया ऐड कॉपी के अंदर, तो आपका ऐड अप्रूव हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। चांसेस आर वेरी हाई कि वो डिसअप्रूव भी हो सकता है। लेकिन हाँ, मेजरली ध्यान रखिएगा, आप अगर ब्रांड नहीं है तो आप दूसरे के ब्रांड के कीवर्ड को भी अपनी ऐड कॉपी में यूज नहीं कर सकते। और मैं दोबारा बोल रहा हूँ, कैंपेन जब आप बना रहे हैं, शायद आपको याद होगा मैंने चीज बोली भी थी सभी को, आपका कैंपेन इमीडिएटली नहीं चलता, पहले प्रीव्यू के लिए जाता है। प्रीव्यू होने के बाद फिर वो रेडी टू गो होता है, फिर वो कैंपेन आपका। और अगर उसी बीच में डिसअप्रूव हो गया,
तो आपको मेल आ जाएगा कि योर एड इज डिसअप्रूव्ड। तो ये चीज क्लियर रखिएगा सब लोग अपने माइंड में। सर आप लोग बहुत थोड़ा तेज बोल रहे हैं, थोड़ा ये मुझे समझ नहीं आया कि आप क्या बता रहे थे उसमें। देखिए मैं रेंटिकल अगर हमने लिखा तो रेंटिकल नहीं शो करेगा, मतलब नहीं ये नहीं बोल रहा मैंने जो स्टेटमेंट ही बता रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर कोई भी सर्च कैंपेन बना रहा हूँ, जस्ट मैं यहीं पे दिखाता हूँ। मान लीजिए मैंने ये वाला एक एड कॉपी दिखा रहा हूँ आपको सीधा। देखिए सो मान लीजिए मैंने एक एड कॉपी बनाई। चलिए इसे यहाँ से खोल लेते हैं। देखिए ये मेरी एड कॉपी है, ठीक। अब अगर इसी एड कॉपी के अंदर मैंने रेंटिकल ले लिया या मैं रेंटिकल का कैंपेन चला रहा हूँ, मैंने उसका जो कीवर्ड है अपनी एड कॉपी में यूज, ये एड कॉपी है, यस नो, ये एड कॉपी है, यस राइट। मैंने yes, इस एड कॉपी के अंदर मैंने रेंटिकल यूज कर लिया, तो उस केस में चांसेस आर वेरी हाई कि मेरा एड वो अप्रूव ना हो, राइट। क्योंकि मैं रेंटिकल नहीं हूँ, मैंने रेंटिकल के ब्रांड को एज अ कीवर्ड यूज कर लिया। लेकिन आज के टाइम में क्या है कि अगर आप उसे यूज करें तो कभी कभार हो भी जाता है, लेकिन मेजर सिनेरियोज में अगर आप किसी और ब्रांड का कीवर्ड अपने एड कॉपी में यूज करें तो चांसेस आर वेरी हाई कि वो डिसअप्रूव्ड है। आप कीवर्ड में यूज कर लो, एड कॉपी में यूज मत करना, क्योंकि वो स्टेटस जो है डिसअप्रूव्ड में आ जाएगा आपका एड। तो सर दोनों ओके सर, सर दोनों में डिफरेंस क्या है सर, अगर हम अलग अलग जगह यूज करेंगे तो इसमें? देखिए एड कॉपी डिसअप्रूव्ड हो जाएगी क्योंकि आप रेंटिकल नहीं, तो आप रेंटिकल का नाम यूज नहीं कर रहे, मतलब गूगल मना करता है उस केस में। लेकिन आपने कीवर्ड में यूज किया तो आपका एडवर्टीजमेंट उठ के आ जाएगा, वहां पे आपको पे ज्यादा करना पड़ेगा। अभी आपने खुद स्टेटमेंट दिया था, अगर आपको याद हो, कि हमें ज्यादा पे करना पड़ेगा, तो हमने खेल गए यहाँ पे। अब हमने क्या करा, हमने ब्रांड की इमेज को भी स्पॉइल नहीं करा, लेकिन हमने ब्रांड के कीवर्ड को यूज कर लिया। ये स्ट्रैटेजी है जी, ओके राइट। तो क्योंकि गूगल क्या करता है, आप अगर ब्रांड के वर्ड को यूज कर रहे हो ना, आपका एड डिसअप्रूव्ड हो सकता है। मैं अगर आप लोग एक से मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट उठ के मैं स्क्रीन स्टॉप कर रहा हूँ। या चलिए मैं आपको मेल वैसे ही दिखा देता हूँ, एक मिनट रुकिएगा। ठीक है, देखिए अगर आप लोग स्क्रीन देख पा रहे हैं तो इस तरीके से आपके एड्स के अंदर स्टेटस आ जाता है डिसअप्रूव्ड, और अगर स्पेलिंग का है या कोई भी कंसर्न है तो वो सारे स्टेटस आपको दिखा देगा कि आपका एड जो है डिसअप्रूव्ड हो गया। या अगर आपका लैंडिंग पेज सही नहीं है या कोई भी चीज़ है, XYZ कोई भी रीज़न होता है, तो आपका एड डिसअप्रूव्ड हो जाता है। तो मेक श्योर करिएगा कि आपका एड अप्रूव्ड हो, अप्रूव होने के बाद फिर वो रेडी टू गो होता है, ये चीज़ क्लियर रखिएगा, ठीक। इवन अब चलिए ये पॉइंट अगर टच हो ही रहा है तो एक चीज़ मैं और ऐड कर दूँ, जो चीज़ मैंने बहुत टाइम से रोक के रखी हुई अभी तक, मतलब मेरे पॉइंट में नहीं आया अभी तक। इस चीज़ को और नोट कर लीजिएगा, ये चीज़ शायद मैंने आपको पहले चैट पे डाला हुआ है, तो एक बार इसे थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए कि अगर मैं आपको कभी भी ये चीज़ बोलता हूँ कि मैंने यहाँ पे लिखा जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा बाय रेंटल फर्नीचर फॉर एग्जांपल, मैंने इसे एंटर करा, सो यहाँ पे कोई भी एडवर्टीजमेंट ओके इसमें नहीं आ रहा, बिना ऐड के मजा नहीं आता, एक मिनट, ठीक है। तो अब अगर आप लोग देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे लिखा बाय रेंटल फर्नीचर, राइट। तो रेंटल फर्नीचर में फर्लैंको ऊपर क्यों आया, सिटी फर्निश नीचे क्यों आया, रेंटिकल उससे भी नीचे क्यों आया, या फैब रेंटो और भी नीचे आ गया। तो ये ऊपर नीचे आने की क्या रीजन है, अगर आप लोग अभी आंसर दे पाए, ऑल्दो एक हफ्ते से ज्यादा हम लोग सेशन कर रहे हैं गूगल एड्स पे। सर इनकी कंटेंट का क्वालिटी, एड कॉपी का स्कोर, क्वालिटी स्कोर वगैरह होते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो अब अगर मैं सब लोग थोड़ा ध्यान समझेगा, यहाँ पे आप देख भी लीजिए, यहाँ पे लिखा भी रेंटल फर्नीचर, बाकायदा इसकी एड कॉपी में रेंटल फर्नीचर लिखा हुआ है, इस वजह से उठ के आया, ठीक। इवन आप और देखिए, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अभी जो मैंने पॉइंटर आपको ये वाला है ना, अभी इसके साथ एक्सप्लेन करूंगा, पहले मेरे पॉइंट समझिएगा। अगर सब लोग थोड़ा ध्यान से, इसकी एड कॉपी अच्छी, इसकी एड कॉपी, इस बेसिस पे आंसर मत दीजिएगा। मैं दोबारा बोला, बिल्कुल बायस्ड आंसर नहीं होना चाहिए। अगर मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि इसकी एड कॉपी ये ऊपर क्यों है, ये नीचे क्यों है, क्या इसकी एड कॉपी अच्छी है, इसकी बुरी है, ये डिफाइन ढंग से करिएगा, ठीक है। मैं अभी पूछ रहा हूँ आपसे कि किसकी एड कॉपी आपके हिसाब से अच्छी है, फर्लैंको की या फिर सिटी फर्निश की? सर फर्स्ट वाले की अच्छी, क्योंकि उन्होंने काफी सारी डिटेल्स दे रखी है उनके स्निपेट में।
ठीक है, ओके, और आंसर्स प्लीज। ठीक है, टेक फर्लैंको। रीजन, रीजन के साथ सर रीजन यही कि इन्होंने प्रॉपर कीवर्ड्स का यूटिलाइजेशन कर रखा है, प्रॉपर स्निपेट बना रखा है। ओके, हाँ जी, बाकी लोग, काफी सारे लोग म्यूट है आज। हाँ जी, आंसर्स। सेम रीजन, इसमें डिटेलिंग ज्यादा क्लियरली है, हर एक चीज अच्छे से मेंशन की हुई है। ठीक है, देखिए डिटेलिंग, ओके, मैं दोबारा ऐड दिखा रहा हूँ आपको। आप समझ ही गए होंगे, इतने टाइम से आप मेरे से पढ़ रहे हैं, तो आपको पता लग गया होगा जो आंसर मैं सुनना चाह रहा हूँ नहीं है अभी तक। हाँ जी सर, बिडिंग स्ट्रैटेजी का इसमें कुछ होता है? बिल्कुल होता है जी, वो पॉइंट मैंने तभी लिखा हुआ है, मैं अभी इस पॉइंट पे भी आ रहा हूँ। मैं अभी से ये जानना चाह रहा हूँ कि आपके हिसाब से कौन सी एड कॉपी अच्छी है। कि काफी लोग गायब हैं आज, एक से रुकिए, पहले पूछूं मैं सबसे, एक मिनट। हाँ जी, बाकी लोग, हर्षिता, प्रतिभा, शिवानी, शिवम, सोनिया, तान्या ने आंसर दे दिया। हर्षिता, हाँ जी, बाकी लोग, अनुराधा, हाँ जी, ललिता मैम, बाकी लोग प्लीज। हाँ जी, कहाँ है सब? शायद इसने कोस्ट ज्यादा लगा रखी है। ठीक है, टेकन है। मैं अभी किसी के आंसर को गलत नहीं बोल रहा, मैं पहली चीज क्लियर कर रहा हूँ, तो आप लोग देखो आराम से आंसर दीजिए, बहुत टाइम है मेरे पास। बहुत टाइम है मेरे पास, प्लीज आंसर। सर फर्स्ट वाले में ऑफर्स क्लियरली डिफाइन कर रखे हैं और उसमें बिडिंग प्राइस ज्यादा लगाया हुआ है। सेकंड वाले के राइट, देखिए आप लोगों ने जिन लोगों ने भी स्टार्टिंग में आंसर दिए कि इसने बहुत अच्छे से डिफाइन करा, दैट इज ओके, लेकिन आप एक चीज भी समझो, इसने यहाँ पे ऑफर वर्ड भी डाला हुआ है। अब मेरा पॉइंट समझे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मैंने जो भी सेशन आपको पढ़ाया था स्टार्टिंग में, सीटीआर इसमें से किस में ज्यादा होगा आप लोगों के हिसाब से? एक अगर एज अ लेमैन बोलो, जहाँ पे ऑफर दिख रहा है, फर्स्ट राइट, जिस पे ऑफर दिख रहा है, बंदे की चांसेस आर वेरी हाई कि उस पर क्लिक करेगा। एक मैं किसी का, ओके, फर्स्ट वन, राइट। सो अब अगर मैं यहाँ पे बोलूँ, यहाँ पे इसने ऑफर डाल दिया, तो चांसेस आर वेरी हाई कि इसका सीटीआर ज्यादा होगा। ठीक, अब मैं आप लोगों के आंसर कैरी ऑन करता हूँ कि देखिए, पहली चीज है बिड बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हो सकता है यहाँ पे फर्लैंको ने पैसा ज्यादा दे रखा हो इस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर, तो इसलिए उसका एडवर्टीजमेंट ऊपर आता है। ठीक है, अब इसके अलावा जिसका सीटीआर ज्यादा अच्छा होगा उसका ऐड ऊपर दिखेगा जी, ये चीज एक्सेप्टेबल है? जिसका सीटीआर अच्छा उसका ऐड ऊपर दिखेगा, क्यों? आज पिन ड्रॉप साइलेंस है, हाँ जी प्लीज आंसर। सीटीआर जिसका अच्छा है उसका ऐड ऊपर दिखेगा, रीजन? सर यूजर एंगेजमेंट ज्यादा है राइट, जिसका यूजर एंगेजमेंट ज्यादा है उसका एडवर्टीजमेंट ऊपर दिखेगा। आप सिंपल सा चीज समझेगा, देखिए गूगल को भी तो रेलिवेंसी दिखानी है ना, तो गूगल भी इस चीज को जज कर रहा होगा कि यार इस पे क्लिक ज्यादा हो रहे हैं, तो दैट मीन्स ये ऐड अच्छा है, तो हर बार वो यही ऐड ऊपर दिखाएगा जी, भले ही बिड कम क्यों ना हो। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, भले ही बिड कम क्यों ना हो, अगर सीटीआर अच्छा है तो उस केस में आपका एडवर्टीजमेंट ऊपर आने की चांसेस ज्यादा है। ठीक, अब आता है बजट रोल प्ले करेगा, और बजट में भी एक चीज क्लियर रखिएगा, ओवरऑल बजट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ पर डे बजट की। अगर फर्लैंको दिन का 1 लाख रुपए लगा रहा है, और यहीं पे अगर आपका फॉर एग्जाम्पल सिटी फर्निश दिन के 2 लाख रुपए लगा रहा है, तो यहाँ पे एक चीज क्लियर रखिएगा, उसकी जो ज्यादा बजट लगा रहा है उसका ऐड ऊपर दिखेगा। ठीक, ये चीज क्लियर रखेगा पर डे का। ठीक, लेकिन हाँ, बाकी सारे फैक्टर भी रोल प्ले करते हैं, मैं इस चीज को कभी नो नहीं कह सकता इस पॉइंट को इवन। हाँ जी सर, ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसी कोई ट्रिक्स या टैक्टिक्स होगी कि हमारा बजट कम हो फिर भी हमारी रैंक ऊपर आए जिसने ज्यादा बजट लगाया उससे। नहीं, देखिए एक चीज ना, मैं इस चीज का भी आंसर करने वाला हूँ, अभी एक पॉइंट अभी इसके अंदर और आएगा, अब मैं अभी आंसर करूँगा उसका, एक साथ सबके आंसर कर दूंगा। अब आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा, एक आता है क्वालिटी स्कोर सिंपल सा चीज है, जिसका ऐड जितना ज्यादा रेलिवेंट होगा उसका ऊपर दिखेगा। सब लोग एग्री करेंगे? एड रेलिवेंसी जिसकी ज्यादा होगी उसका ऐड ऊपर दिखेगा। यस सर। अब एक और चीज जो इसमें मेंशन नहीं है, अब आपके आसिफ, आपके क्वेश्चन का भी आंसर यहीं पे आ जाएगा। यहाँ पे एक वर्ड और ऐड करेगा, लैंडिंग पेज। आप गूगल कर लीजिए, जितने भी ज्यादा आप कर सकते हैं,
वहां पे ये चीज क्लियर बोली गई, जिसका लैंडिंग पेज जितना अच्छा होगा उसका एड ऊपर दिखेगा, ये चीज क्लियर है। अब अगर मैं मैं क्लिक कर देता हूँ, ठीक है, मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, एक ये इसका लैंडिंग पेज है, एक ये इसका लैंडिंग पेज है। सिंपल सी चीज है जी, जिसका लैंडिंग पेज जितना अच्छा होगा वो ऊपर रैंक कर जाएगा, जिसका लैंडिंग पेज अच्छा नहीं होगा वो नीचे जाएगा। अब आपके क्वेश्चन में आंसर कर रहा हूँ, सिंपल सा चीज है जी, कोई ट्रिक। देखिए, अगर मैं एक ओपन स्टेटमेंट दूं कि अगर गूगल ने ये चीज बोला कि जिसका बजट अच्छा है, जिसका बिड अच्छा है, जिसका सीटीआर अच्छा है, वो ऊपर दिखाए, गूगल ने इतने सारे पैरामीटर इसलिए डाले हैं कि वो अपने को सेफगार्ड कर सके। आज के टाइम में कोई कंपनी ऐसी नहीं होगी जिसमें लैंडिंग पेज अच्छा नहीं बनाएगी, कोई कंपनी ऐसे नहीं होगी जो मतलब बिड पे नहीं खेल रही होगी, लेकिन हाँ, गूगल ने अपने को सेफगार्ड कर दिया ये पैरामीटर्स डाल के। तो जो भी आप कैंपेन चला रहे हो उसमें सारा गेम और टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप किसी और के बजट को देख नहीं सकते। शायद सब लोग एग्री करेंगे, किसने पर डे कितना बजट लगा रखा है हमें पता चल रहा है? यस नो? नो सर, हमें पता नहीं चल रहा है। तो गूगल ने अपने को क्लियर सेफगार्ड कर दिया, तो यहाँ पे कोई जस्टिफिकेशन नहीं है इस चीज का कि इसका ऊपर आ रहा है तो किस वजह से आ रहा है। मैं ओपनली स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि यहाँ पे कोई जस्टिफिकेशन नहीं कि किसका ऊपर आ रहा है, दैट इज अप टू गूगल कि गूगल उसे कैसे कैसे शफल कर रहा है। ये सारे गूगल के हिसाब से गूगल ने अपने को यहाँ पे किसी भी तरीके से सेफगार्ड कर दिया इस एड रैंकिंग पैरामीटर के थ्रू। एग्री आसिफ? यस सर। राइट, सो ये चीज सबको क्लियर है। देखिए, गूगल ने अपने स्टैंडर्ड्स बता दिए कि भैया मुझे लैंडिंग पेज अच्छा चाहिए, मेरे पे ज्यादा पैसा खर्च करो, मेरे पे ज्यादा कीवर्ड पे बिड लगाओ, आपका मैं ऐड ऊपर दिखाऊंगा। लेकिन इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि आपका ऐड कभी ऊपर नहीं दिखेगा, क्योंकि देखिए, अगर आप हर चीज में सही जा रहे हो या पैरामीटर्स आपने बनाए तो गूगल आपको चांस डेफिनेटली देगा ही देगा, आपका ऐड दिखेगा ऊपर, ऐसा नहीं कि कभी नहीं दिखेगा। लेकिन हाँ, कोशिश यही करिए कि आप अपनी अपनी तरफ से बेस्ट करिए। अब आपको टूल्स पता है, आपको सैमरश पता है, वहाँ पे जाके ऐड कॉपीज देखिए या गूगल करिए नॉर्मल सा, अपने और कॉम्पिटिटर की ऐड कॉपीज को कॉपी करिए कि वो क्या बना रहा है और कैसे कैसे कीवर्ड पे उठ के आ रहा है। और मैं ओपनली बोलूँगा, इस चीज़ का बहुत फर्क पड़ता है जी ऐड कॉपीज का। अगर ऐड कॉपी आपकी अच्छी है, सीटीआर आपका ले जाएगा, सारा ट्रैफिक सीटीआर ले जाएगा आपका। तो ये चीज़ क्लियर रखिएगा माइंड में, ठीक। अब इसी के अंदर एक चीज़ मैं ऐड कर रहा हूँ, हम लोगों ने, एक मिनट, हाँ जी प्रतिभा बोलिएगा। प्रतिभा? सर, जैसे अगर हमने कोई भी अपनी एड स्पॉन्सर करवाई है तो और सीटीआर किसी और का, मेरी साइड से सीटीआर ज्यादा अच्छा है तो वो ऊपर दिखेगा, अगर मैंने कॉस्ट ज्यादा लगाई है मेरी नीचे दिखेगी। देखिए मैम, देखिए मैं दोबारा बोल रहा हूँ, अगर मैं एक सिंपल चीज बोल रहा हूँ, उस बंदे ने कितनी बिड लगाई वो भी मुझे नहीं पता, राइट, उस बंदे का बजट कितना जा रहा है मुझे नहीं पता। ये सिर्फ एक ना, आप ये मान के चलो कि हमें इन पैरामीटर को फुलफिल करना है। मैं दूसरे की बात ही नहीं कर रहा। गूगल कहीं ना कहीं हमें चांस जरूर देगा कि अगर मेरा ऐड नीचे जा रहा है तो मेरा ऊपर है, या मैं ये भी बोल सकता हूँ दूसरे को भी चांस मिलेगा मेरी पोजीशन पे ऐड चलाने का, क्योंकि अदरवाइज कोई भी बंदा गूगल पे ऐड नहीं चलाएगा इस केस में, तो कि कोई कभी आ ही नहीं रहा रैंक वाइज। लेकिन हाँ, कोशिश ये करिए कि जो गूगल ने पैरामीटर्स दिए वो आपके बिल्कुल अप टू डेट हो। लेकिन हाँ, बट ऑब्वियसली गूगल का बजट तो बहुत ज़्यादा है, तो वो तो मैं कभी मीट ही नहीं कर पाऊंगा। ना गूगल ने कोई गाइडलाइन दी कि आपको इतने बजट का कैंपेन चला, वो तो इंटरफेस पे एक नॉर्मल एरर दिखाता है कि इतने का आपको चलाना, बट ऑब्वियसली अगर हमारी पॉकेट अलाउ करेगा तभी तो मैं इसे चलाऊंगा इतना। लेकिन हाँ, कोशिश यही करिए कि आपकी जो भी एडवर्टीजमेंट है उस पर आप हर चीज़ सही लगाएं। सीटीआर सिंपल सी चीज़ है, आपकी एड कॉपी अच्छी होनी चाहिए। बिड स्ट्रेटजी अगर आप यूज़ करें तो रेलिवेंट कीवर्ड आप यूज़ करिए, राइट। बजट एज पर योर पॉकेट जाएगा, उसमें कोई सेकंड थॉट नहीं। क्वालिटी स्कोर अगेन, आपका जो कंटेंट है जो आपने डाला हुआ है, आपके लैंडिंग पेज पे जो कंटेंट है, जो आपके अपफ्रंट आपका जो कंटेंट दिख रहा है प्लस आपके जो लैंडिंग पेज में कंटेंट दिख रहा है, इट शुड बी सेम, वो मिसमैच नहीं होना चाहिए, राइट। और लास्ट में आपका लैंडिंग पेज अगर आपका अच्छा है, लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं आपके लैंडिंग पेज पे, तो चांसेस है वेरी हाई कि आपकी रैंकिंग ऊपर आएगी, ठीक है। ओके, अब इसी के अंदर अगर आप लोग देख रहे हैं तो अब अगर मैं टूल्स के अंदर जाता हूँ तो ये जितने भी सेक्शंस आप लोगों ने देखे तो ये सारे के सारे शेयर्ड लाइब्रेरी का पार्ट थे जो कि अभी हम लोगों ने डिस्कस करा है। सर लोकेशन का नहीं बताया शायद आपने? लोकेशन में डिस्कस कर चुका हूँ। ओके, शायद लोकेशन नहीं कर, राइट। सो अब अगर मैं लोकेशन की बात करता हूँ, एक मिनट, किसी का क्वेरी आ रहा है, हैंड रेज। हाँ शिवानी बताइएगा प्लीज। शिवानी? हाँ जी, हाँ जी बोलिएगा।
सर मुझे ये पूछना था, जैसे जब हमने एसईओ करा था तो अगर हमारा कॉम्पिटिटर हमसे ऊपर रैंक करे तो हम गूगल को मतलब क्वेरी डाल सकते थे कि वो हमसे ऊपर है, तो उसका क्या रीज़न है या हमारा ऊपर होना चाहिए, तो गूगल एड्स में भी ऐसा है क्या? नहीं एक सेकंड, क्या बोल रहे हैं, एक बार रिपीट करिए। सर जब हमने एसईओ करा था तो मतलब गूगल कंसोल में हमारे पास ऑप्शन था ना कि हम गूगल को कुछ अगर हमें प्रॉब्लम है कि हमारा कॉम्पिटिटर हमसे ऊपर है तो हम गूगल को क्वेश्चन रेज कर सकते थे, ठीक है। तो ये गूगल एड्स में भी पॉसिबल है? नहीं, गूगल एड में कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, वो सिर्फ सर्च कंसोल के लिए, वो इसके अंदर नहीं है कि आप लोग यहाँ पे जाके ऐसे कंसर्न रेज कर सकते हैं। गूगल के लिए जो ज़्यादा पैसा दे रहा है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं आप लोगों को बिल्कुल क्लियर कर रहा हूँ, देखिए मैं एक बहुत ओपन स्टेटमेंट आप लोगों को दे रहा हूँ। आज भी मैं बहुत लोगों को देखता हूँ कि जब वो कोर्सेज करने के बाद कैंपेन चलाने बहुत डरते हैं, लेकिन वो चीज़ ख़त्म करिए, क्योंकि मार्केट में चैलेंजेस, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं ये नहीं बोलूँगा कि हम लोगों की तरफ से गलती नहीं होती, हम लोगों से भी एरर्स होती है, राइट। हम लोगों के कभी का कैंपेन स्पॉइल होते हैं, लेकिन कभी डर मत रखिएगा। मैं बहुत लोगों को देखता हूँ कर लेते हैं, उसके बाद बैठे रहते हैं कि मैं पता नहीं कीवर्ड रिसर्च हो रहा है नहीं हो रहा। जो सिनेरियो आपके साथ है वही चीज़ हम लोगों के साथ हो रही होती है, लेकिन फ़र्क इतना है कि हम लोगों के पास पुराना एक्सपीरियंस से चीज़ें आ जाती हैं हम लोगों को, लेकिन चैलेंजेस सबके साथ है, क्योंकि गूगल का इंटरफेस सबके लिए एज अ मिस्ट्री बॉक्स है, राइट। गूगल कभी भी अपने एल्गोरिथम चेंज कर देता है, कभी भी कोई चीज़ आ जाती है, तो इट इज़ बेटर कि कभी वो फोबिया मत रखिएगा आप लोग। जो भी आपको मिल रहा है, जो भी आपको लगता है रेलिवेंट कीवर्ड, कैंपेन चलाई है, क्योंकि नहीं चलाएंगे तब तक आपको कुछ नहीं आएगा। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, जैसे जैसे करके आप कैंपेन चलाना शुरू करेंगे ना, आपको खुद ही आइडिया लगने लगेगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कीवर्ड प्लानर टूल आपके पास है, रनिंग कैंपेन में आपको बिट पता लग जाती है, आपको अपने पैसे के हिसाब से गेम खेलना है। पैसा है जितना है उस हिसाब से कैंपेन चलाएंगे, पैसा नहीं है तो उस हिसाब से कैंपेन नहीं चलेगा। सारा गेम पॉकेट का है बस आपका। लेकिन हाँ, कोशिश ये करिए कि जो आप कीवर्ड पिक कर रहे हैं, इट शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग। वो ऐसे नहीं होनी चाहिए कि आपने बिना R&D करके लिया, क्लाइंट ने बोला यार मेरे को फॉर एग्जांपल साउथ दिल्ली के कीवर्ड पे कैंपेन चलाना है, ऐसा कुछ नहीं होता। प्रॉपर लीजिए, साउथ दिल्ली में भी कपड़ों का है या साउथ दिल्ली में शूज के शोरूम है क्या है, उसके बेसिस पे कैंपेन चलाई। रादर ऐसा नहीं कि बहुत ओपन से स्टेटमेंट ले लिया। रिसर्च आपको करना है, वो आपको थॉट प्रोसेस बढ़ाना पड़ेगा अपना। सर एक क्वेश्चन था सर जैनी सर, मैं ये पूछ रहा था, अगर हमें कोई वर्क मिलता है सर, चाहे गूगल एड्स का हो, फेसबुक एड्स का या फिर एसईओ का, तो सर हम मतलब स्क्रैच से स्ट्रेटेजी कैसे बनाए सर? अभी समझो अगर किसी का हमें फेसबुक ऐड चलाना है, किसी का फूड या रेस्टोरेंट का है, तो हम मतलब एक प्लान कैसे करें उनसे स्टार्टिंग से? सब देखिए सिंपल चीज़ है, अगर आपके पास कोई भी कैंपेन आ रहा है, चाहे गूगल का रहा है चाहे फेसबुक का रहा है, आपको पहले तो ये चीज़ देखना है लीड कहाँ इकट्ठी कर रहा है बंदा। अगर लैंडिंग पेज है तो लैंडिंग पेज शुड बी वेरी क्लियर, अगर लैंडिंग पेज नहीं है तो बट ऑब्वियस फिर आप गूगल पे जाएंगे। देखिए गूगल के अंदर लोगों की मेंटालिटी नहीं है फॉर्म फिल करने की, तो गूगल ऐड के केस में आपको लैंडिंग पेज चाहिए ही चाहिए हर हालत में। तो सिंपल था, आपको कीवर्ड रिसर्च करना है, अपना कैंपेन चलाना है, लैंडिंग पेज आपको कस्टमर दे रहा है या आप बनाओगे वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कस्टमर के साथ। उस लैंडिंग पेज को यूज करके अपना कैंपेन चलाइए। और हाँ, अगर कस्टमर आपको ये बोलता है कि मेरी कोई प्री डिफाइंड कीवर्ड्स हैं, देखिए कस्टमर ज्ञान बहुत देता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि मेरा ये यूज कर लो, ये कीवर्ड अच्छा है। अगर आपको लगता है कि वो आपके ऐड के हिसाब से है, तब आप उसे यूज करिए। इररिलेवेंट तो कोई फायदा नहीं है उसे करने का। अपने हिसाब से स्ट्रेटजी लगाइए, अपने हिसाब से कीवर्ड यूज करिए, क्लाइंट को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लाइंट लास्ट में आपको ये पकड़ लेगा कि लीड आप कितनी दे रहे हो मेरे को। तो आप अपने हिसाब से सेटअप करो, लैंडिंग पेज कौन दे रहा है, कंटेंट कौन दे रहा है। अगर फेसबुक की बात हो तो फेसबुक में भी आपको अगर आप फेसबुक के खुद के फॉर्म के अंदर लीड सबमिट कराएं तो फेसबुक का पेज आपको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, तब जाके प्रोसेस स्टार्ट करिए। ये नहीं कि स्टार्टिंग में एक पेज मिल गया उससे कैंपेन चला दे, नहीं। बंदा सर्च करता है जो लीड सबमिट कर रहा है, तो रीमार्केटिंग भी जाती है, सारे प्रोसेस लगते हैं। तो इट इज़ बेटर कि आप अपना जो भी सेटअप आप कर रहे हो, कन्वर्जन सेटअप पहले कर दो, राइट। रीमार्केटिंग की लिस्ट बनानी वो आप सारा पहले कर दो। फेसबुक का भी अभी आएगा, फेसबुक के अंदर भी जो कोड्स वगैरह वो आपको ऐड करना, तो अपना होमवर्क पहले करिए आप, उसके बाद स्टार्ट कर दिए कैंपेन अपना। ठीक है सर, थैंक यू। ओके, सो अब अगर मैं इसके अंदर जाता हूँ तो लोकेशन वाला जो पार्ट आप लोग देख रहे हैं दैट इज इनएक्टिव, जो कि अब इस पैनल के अंदर नहीं चलता हुआ। ठीक, तो लोकेशन वाला पॉइंट इसलिए मैंने नीचे से स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पे अगर मैं फर्दर जाता हूँ, सब लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा।
ऑलमोस्ट डन है। अब अगर मैं इसके अंदर जाता हूँ तो दैट इज कॉल्ड बल्क एक्शन। ध्यान से देखिए प्लीज, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मतलब इंपॉर्टेंट से पता होना चाहिए, ऑल्दो आप इसे बहुत रेयरली यूज करेंगे इस पॉइंट को। बल्क एक्शन में मैंने क्लिक करा, तो अगर आपको कोई भी चीज अप्लाई टू ऑल वाला लॉजिक है इसके अंदर भी, देख लीजिए आप लोग। देखिए कोई भी रूल अगर मेरे को सेट करना है, मैं रूल्स पे गया और मैंने प्लस के साइन पे क्लिक करा। अब आप लोग यहाँ पे जाके कोई भी रूल लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे को एक पर्टिकुलर कीवर्ड पे रूल लगाना है, राइट। मैंने कीवर्ड पे पिक करा, कीवर्ड रूल सेट करा, इसका नाम रख दिया मैंने, एक जानने के ले लेता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड रूल, ताकि मेरे को याद रहे। ठीक, अब ध्यान से देखिए प्लीज, मैंने इसे डिफाइन कर रहा हूँ कि मैं कौन से कैंपेन पे चलाना चाहता हूँ, कीवर्ड इन द सिलेक्टेड कैंपेन। सो ये जो कीवर्ड होगा डिजिटल मार्केटिंग वाला, ये मैंने बल्क एक्शन लगा रहा हूँ एक पर्टिकुलर कैंपेन को मैंने सेलेक्ट करा। अब जाके ये देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे जाके मैं उसकी फ्रीक्वेंसी डिफाइन कर सकता हूँ कि मेरा जो कैंपेन है इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे कब कब दिखे, वो चीज मैं यहाँ पे फ्रीज कर सकता हूँ। वो चीज आप लोग देख लीजिए, जो कि हम लोगों ने ऑल्दो कैंपेन वाइज देख चुके हैं कि कैंपेन के अकॉर्डिंगली हम सेट करें, लेकिन यहाँ पे आप लोग कीवर्ड के अकॉर्डिंगली भी एक्शन परफॉर्म करा सकते हैं। तो ये बल्क एक्शन है, अगेन अप्लाई टू ऑल, जिस जिस कैंपेन में आपको सिलेक्ट करना है आप यहाँ पे जाके टिक कर सकते हैं। ये स्टेटमेंट क्लियर है, यस नो? अगर मेरे को ये डिफाइन करना है कि डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड के ऊपर मेरे को लेना है प्रोसेस, और डिजिटल मार्केटिंग वर्ड के ऊपर जो मेरा कैंपेन है, राइट, या वो पर्टिकुलर कीवर्ड मेरा जो है कैंपेन के अंदर दिन में डेली 9 से 10 तक चले, तो मैं यहाँ पे सेटअप कर सकता हूँ उस चीज को। ठीक, एक्शन जो मेरे को परफॉर्म कराना है कि मेरे को कीवर्ड, फॉर एग्जाम्पल मेरे को इस कीवर्ड को अभी चलाना है या अनेबल करना है, पॉज करना है, वो भी मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। उस कीवर्ड की बिड मेरे को चेंज करनी है, वो भी मैं यहाँ पे जाके चेंज कर सकता हूँ, एक इंडिविजुअल कीवर्ड की बिड। तो वो सारी चीजें मैं यहाँ पे जाके चेंज कर सकता हूँ। इसे थोड़ा ध्यान से समझिएगा, इसे ऐसे मत समझिएगा कि जब मैंने आपको ये चीज बोला कि कीवर्ड पे जाके आप लोगों ने ऑन ऑफ वगैरह सेट कर सकते हैं, थोड़ा ध्यान से समझिए जो मैं स्टेटमेंट देने जा रहा हूँ आपको। सब लोग प्लीज थोड़ा अटेंटिवली समझिएगा जो स्टेटमेंट इसके अंदर आने वाला है। ठीक है, देखिए सब लोग प्लीज थोड़ा ध्यान से। अब अगर आप लोग देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे कीवर्ड डिसाइड कर डिजिटल मार्केटिंग का, जो उसका सिर्फ नाम डाला मैंने यहाँ पे, ठीक है। और कीवर्ड की बिड अब मेरे को चेंज करनी है, तो मैं यहाँ पे कीवर्ड की बिड को चेंज कर सकता हूँ कि अभी आप लोग देख भी लीजिएगा कि उस कीवर्ड की बिड को मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे जो नेम है वो सिंपल सा नेम आपको दिखा रहा है, आप इसे चेंज कर सकते हो कि मैंने यहाँ पे लिया कि डिजिटल मार्केटिंग वर्ड है, इसकी बिड को मैं चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक, थोड़ा सा ध्यान से समझिए प्लीज। हाँ जी मैम बताइएगा, जल्दी मैम हैंड रेज है। Sorry, it is by mistake. ओके, सो यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड के ऊपर मैं प्ले कर रहा हूँ। अब इसका लॉजिक समझिए, बहुत अच्छा स्टेटमेंट मैं आपको देने जा रहा हूँ इसी के अंदर। देखिए यहाँ पे जाके आपने कीवर्ड की बिट को चेंज कर सकते हैं, तो मैं एक न्यू बिट सेट कर रहा हूँ कि फॉर एग्जाम्पल मैंने डिजिटल मार्केटिंग की बिट लगा रखी थी अपने कैंपेन के अंदर। मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि मैंने इस कीवर्ड की बिट लगा रही थी 60 रुपए, अब मैंने इसकी बिट यहाँ पे जाके चेंज करी 70 रुपए, तो ये अप्लाई कर सकता हूँ उस पर्टिकुलर कैंपेन के ऊपर। आई थिंक सब लोग समझ पा रहे होंगे कि कीवर्ड की बिट मैंने यहाँ से चेंज कर दी। ऑल्दो मैं कीवर्ड पे जाके भी चेंज कर सकता हूँ, लेकिन अगर डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड मैंने मल्टीपल कैंपेन के अंदर यूज करा हुआ है, तो मैं यहाँ पे जाके सिर्फ उस कैंपेन को टिक करूंगा, अप्लाई टू ऑल हो जाएगा। यस नो? यस नो? सर एक बार रिपीट कीजिए, देखिए समझ नहीं आया। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, मान लीजिए आपके पैनल के अंदर 10 कैंपेन चल रहे हैं और 10 के 10 के अंदर डिजिटल मार्केटिंग वर्ड चल रहा है, राइट। आपको उसकी बिट बढ़ानी, तो आप क्या करोगे, हर कैंपेन के अंदर जाओगे, उसके कीवर्ड के अंदर जाओगे, उसकी बिट बढ़ा दोगे। यस राइट। यहाँ पे प्रोसेस में क्या करो, राइट, यहाँ पे मैं प्रोसेस क्या कर रहा हूँ, मैंने उस बिट को यहाँ पे जाके अप्लाई करा और कैंपेन वाइज मैंने सिलेक्ट कर दिया, अप्लाई टू ऑल कर दिया, तो ये अप्लाई टू ऑल कैंपेन हो जाएगा फ्री मेरा। सर वैसे आपने कीवर्ड सिलेक्ट ऑफ कहाँ से किया, वो वाला जिसपे हम चेंज कर रहे हैं? अभी वो वाला पार्ट आ ही रहा है बस ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे जाके मैंने क्या करा, मैंने एक पर्टिकुलर कीवर्ड को एक सिंपल सा नाम दे दिया कि इस कीवर्ड को मेरे को एक्शन प्लान लगाना है, और मैंने उस कैंपेन को पिक कर लिया। ठीक, अब बहुत ध्यान से प्लीज देखिए, अब जो स्टेटमेंट मैं आपको देने जा रहा हूँ इसके अंदर, ठीक है, सब लोग प्लीज ध्यान से समझिएगा।
ये क्या लिखा हुआ है, रेज अ बिड फॉर टू अ फर्स्ट पेज सीपीसी, सब लोग पढ़ पा रहे हैं आई थिंक। यस सर। रेज अ बिड टू टॉप ऑफ द पेज, यस Yes. सर। राइट। दोनों में फर्क क्या है? मतलब फर्स्ट वाला है कि फर्स्ट पेज पे हमारा जो एड है वो दिखे, और सेकंड वाला है कि हमारा पेज पे टॉप पे दिखे। राइट। तो यहाँ पे अगर आपको याद हो, मैंने बहुत स्टार्टिंग में आप लोगों को ये चीज बोली थी, इस चीज का भी फाइट है पहले पोजीशन पे आने का। तो पहले पोजीशन पे आने के लिए फाइट क्या है कि आप यहाँ पे टॉप ऑफ द पेज का बिड लगाओगे कि यार मेरा मैक्सिमम बिड अब जाएगा 100 रुपए का, तो मैं टॉप ऑफ द बिड के लिए जा सकता हूँ यहाँ पे, अगर मेरे को फर्स्ट पोजीशन की फाइट करनी है। ऑल्दो ये सिनेरियो दूसरी तरीके से भी हो सकता है, लेकिन अभी के लिए मैं आपको से एक जेनरिक दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे आपने डिफाइन कर दिया। और अगर आपको सिर्फ फाइट ये है कि आपको फर्स्ट पेज पे आना है, और फर्स्ट पेज का मतलब क्या हुआ, अगर सब लोग एग्री करेंगे फर्स्ट पेज पे कहीं पे भी आ जाएगा, वो नीचे भी आ सकता है। यस नो? यस सर। राइट। तो लेकिन यहाँ पे फाइट किस चीज की, आप टॉप टॉप ऑफ द पेज। तो ये टॉप ऑफ द पेज के लिए भी फाइट अलग चला रखी है गूगल ने यहाँ पे। तो आप लोग यहाँ पे जाके ये चीज डिफाइन कर सकते हैं। ठीक, अब इसे थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जस्ट टेक एग्जांपल, मैंने यहाँ पे लिया और इसे थोड़ा सा डिफाइन कर देते हैं ऑटोमेटिक, इस तरीके से रूल्स को ओपन कर लेते हैं एक बार। देखिए, इसे थोड़ा पढ़िएगा, मैं एक बार इसे ना इसका मेन पॉइंट में एक बार आपको दिखा देता हूँ जो मेरे को। ठीक है, सब लोग थोड़ा ध्यान से समझे प्लीज, इसे थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिए प्लीज एक बार। ठीक है, यस सर, पढ़ लिया। अब इसे थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे गूगल ने ये चीज क्लियर बोला हुआ है, ऑल्दो ये चीज अभी आने वाली है, अलग प्रोसेस भी अभी आएगा। अगर मैं अपनी बिड को ऑटोमेट पे डाल देता हूँ, राइट, तो ये चीज क्लियर रखिएगा कि ये जो आपकी बिड बढ़ेगी 5% इंक्रीज होगी या 5% डिक्रीज होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, तो अगर मैं इसे डिक्रीज कर रहा हूँ, तो डिक्रीज का मतलब हो गया परसेंटेज 5%, ये स्टैंडर्ड है, राइट। अगर मेरे को और भी कम करनी है तो मेरे को इसे मैं मैनुअली और डाल सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी बिड है 60 रुपए की, और 60 रुपए को मैं 10% डिक्रीज कर रहा हूँ, कितना हो गया मेरा? 6 रुपए। तो फिर अगर मैं अमाउंट वाइज को मैं 6 रुपए कम कर दिया यहाँ पे, तो जो परसेंटेज वाइज जाएगा वो 10% हो गया। लेकिन अगर आप इस प्रोसेस को ऑटोमेट पे डालते हैं, जो कि यहाँ पे अगर आपने वर्ड पढ़ भी लिया होगा, ऑटोमेट रूल भी लगता है बिडिंग के अंदर, तो अगर आप बिड को ऑटोमेट पे भी डालते हो, तो उस केस में जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा वो यहाँ पे 5% बढ़ेगा या 5% घटेगा। वो इस केस में करा जाता है कि अगर गूगल को कभी भी लगता है कि आप लोग कोई कैंपेन आपने चलाया है और आपकी बिड अच्छा रिजल्ट दे सकती है, कोई पर्टिकुलर कीवर्ड अच्छा रिजल्ट आपको दे सकता है, सिर्फ आपको 5% बढ़ाना पड़ेगा, वो अच्छा रिजल्ट आ जाएगा, तो उस केस में आप लोग उसे ऑटोमेटिक बिड पे भी डाल सकते हो। वो प्रोसेस अभी आने वाला है, बल्क एक्शन के अंदर ही आएगा, लेकिन ये चीज जस्ट बिकॉज सामने खोली तो मैंने आपको बता दिया कि आप लोग उसे फ्रीज कर सकते हैं। अब मेरा पॉइंट समझिए प्लीज। अब आती है कंडीशन वाइज कीवर्ड स्टेटस। एक बार इसे ऑल कर देते हैं कि जो भी कीवर्ड होंगे, अगर मैंने जो कीवर्ड फ्रीज कर रहा हूँ, जो मैं डिजिटल कीवर्ड की बात कर रहा हूँ या एक ओवरऑल कीवर्ड की अगर मैं बात करता हूँ, तो जो भी कीवर्ड मैं अगर इसमें पिक कर रहा हूँ तो वो अप्लाई टू ऑल होगा। अब एक चीज समझिएगा प्लीज, मैं यहाँ पे एक चीज थोड़ा ध्यान से एक्सप्लेन कर दूं आप लोगों को दोबारा। देखिए, यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये एक डिजिटल वर्ड जो मैंने यहाँ पे कीवर्ड यूज करा, राइट, ये एक मान के चलिए मैं एक आपको अजम्पशन दिया है कि ये वर्ड हर कैंपेन के अंदर चल रहा है, राइट। अब एक चीज समझिएगा, अब अगर मान लीजिए मैं इस वर्ड को यहाँ से हटाता हूँ, थोड़ा सा इसे इस तरीके से समझते हैं, मैंने कीवर्ड पे रूल लगाया और यहाँ पे कोई कीवर्ड सिलेक्शन नहीं है मेरा, तो अब मेरा स्टेटमेंट बताइए कि अब ये अप्लाई टू ऑल क्या होगा, ये सभी पे होगा या सिर्फ एक पर्टिकुलर कीवर्ड पे होगा? एक पर्टिकुलर कीवर्ड पे। ओके, मैं दोबारा स्टेटमेंट रिपीट कर रहा हूँ। मैंने जो एग्जांपल आपको दिया था, डिजिटल वर्ड ऐड करा जस्ट बिकॉज ऑफ नेमिंग के लिए, इसका एक इम्पैक्ट ये नहीं, देखिए अगर आप मेरा पॉइंट समझे, मैंने जब आपको ये स्टेटमेंट दिया कि सारे कैंपेन के अंदर अगर कोई डिजिटल वर्ड है तो वो आपका इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है, लेकिन अगर मैं एज अ जानने के स्टेटमेंट अगर आपको दूं, यहाँ पे अभी मेरा जो कीवर्ड सिलेक्शन है वो मैंने अभी कहीं नहीं करा,
तो अगर मैं सिर्फ इसे अप्लाई टू ऑल करता हूँ तो उस केस में मेरा किस पे लगेगा ये कैंपेन का सेटअप? ये सब पे लग सकता है सर। राइट, ये मेरा सब पे लगेगा। मार्क माय वर्ड, दोबारा बोल रहा हूँ, ये जो प्रोसेस अभी मेरा लगेगा ये अप्लाई टू ऑल लगेगा। लेकिन अब इसे मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। ये स्टेटमेंट सबको क्लियर है अभी तक का? यस नो? एक बार और रिपीट कीजिए सर, ये थोड़ा सा। ओके, चलिए काम ऐसा करते हैं, इस वाले को ना कल एक साथ ही करेंगे फिर। चलिए अभी के लिए मैं फिर एक बार एक एड ऑन कर रहा हूँ अभी के लिए फिलहाल। देखिए मैं इसे वापस से जा रहा हूँ, बल्क एक्शन पे गया, क्योंकि ना इसके अंदर एक बहुत अच्छा पार्ट है, वो मैं ना अलग से, चलिए ठीक है मैं अभी इसी में ऐड करता हूँ। देखिए पहली चीज ये जो आप बल्क एक्शन देख रहे हैं, पहले मैं स्टार्टिंग से बता दे रहा हूँ, ये जितने भी आप लोग बल्क एक्शन देख रहे हैं ये बल्क एक्शन सभी हैं, यानी कि ये कन्वर्जन सेटअप भी हो सकते हैं, ये नेगेटिव लिस्ट की भी ऑप्शंस हो सकते हैं। जितने भी आप लोगों ने अपने पैनल के अंदर जितने भी बल्क एक्शन सेटअप करे होंगे वो आपको सारे के सारे यहाँ दिखेंगे। ठीक, अब अगर मान लीजिए मेरे को एक रूल लगाना है, ठीक है, मैं अभी कीवर्ड नहीं ले रहा, मैं अभी कोई और चेंज कर रहा हूँ ताकि कीवर्ड वाले को कल ही अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। मान लीजिए मेरे को एक रूल लगाना है, कैंपेन रूल, मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ। चलिए मैंने यहाँ पे कैंपेन रूल सेट करना है, ठीक है जी। तो मैंने यहाँ पे कैंपेन का नाम रखा या इस रूल का नाम रखा कि एक ये रूल है जो मैंने आज सेट करा 20 सितंबर को, ठीक है जी। अब मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे जाके गया, मेरे को ये सेट करना है एक सिलेक्टेड कैंपेन के ऊपर, तो ये मैंने रूल लगा दिया इस वाले कैंपेन के ऊपर, इसे कर दिया डन। ठीक, और इसमें अगर आप देख रहे हैं कैंपेन का जो स्टेटस है अभी के लिए जो आप देख रहे हैं एनेबल या पॉज, मैंने इसे एनेबल कर दिया, ठीक है, इस कैंपेन को एनेबल स्टेटस में डाला हुआ है। एक्शन क्या पिक करना चाह रहा हूँ मैं, ये पिक करना चाह रहा हूँ कि मैंने अभी इस कैंपेन को स्टार्ट करा है। ठीक, अब ये जो कैंपेन चल रहा है इसकी फ्रीक्वेंसी मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दी कि कब से कब तक चलेगा। अब ध्यान रखिएगा ये जो सेटअप मैं कर रहा हूँ यानी कि कैंपेन लेवल जो रूल लग रहा है, यहाँ पे जाके आप लोग एक रूल को मल्टीपल कैंपेन के ऊपर पिक कर सकते हैं। ये स्टेटमेंट क्लियर है? तो यहाँ पे अगर मैं इन सबको पिक कर रहा हूँ तो कंडीशन इसमें क्या लग रही है सर? वो कीवर्ड इन सब कैंपेन में होना चाहिए। राइट, ओके, नहीं मैं दोबारा करेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे जो अभी आप रूल्स देख रहे हैं वो रूल किस चीज का रूल लग रहा है अभी? फ्रीक्वेंसी का कीवर्ड, फ्रीक्वेंसी का मतलब डेली चलेगा 9 से 10, राइट, ऐसे सॉर्टेड ये चीज, राइट जी जी राइट। अभी मैंने कोई रूल नहीं लगाया, मैंने जो रूल लगा रहा था ये फ्रीक्वेंसी का रूल आ रहा है, तो दैट मीन्स मैं यहाँ पे उन सारे कैंपेन को ट्रिगर कर सकता हूँ अपने अकॉर्डिंगली इसी इंटरफेस के थ्रू। ऑल्दो हम लोगों ने ये चीज पहले भी पढ़ी थी, एक एक कैंपेन को जाके उसकी फ्रीक्वेंसी सेट कर सकते हैं, यस नो करा था हमने, यस सर, राइट। लेकिन यहाँ पे जाके आप लोग बल्क एक्शन के थ्रू हर एक कैंपेन को सिलेक्ट करके उसकी फ्रीक्वेंसी डिफाइन कर सकते हैं। तो एक स्टेप तो आपका ये हो गया इसके अंदर, ठीक है। एक और टच करें, बाकी ऑलमोस्ट जो है आज के लिए इससे ज्यादा नहीं रखेंगे। अब अगर मैं इसी के अंदर जाता हूँ, मान लीजिए मेरे को एक रूल लगाना है ऐड ग्रुप लेवल पे, तो मैं यहाँ पे गया, मैंने इसका सिंपल सा नाम रखा और उस ऐड ग्रुप को मैंने सिलेक्ट कर लिया कि मेरे को सिलेक्टेड ऐड ग्रुप्स के ऊपर लगा के चलना है। तो मैं यहाँ पे जाके यहाँ पे भी वही रूल सेट कर सकता हूँ, पर्टिकुलर ऐड ग्रुप किस पर्टिकुलर टाइम पे मेरे को चलाना है, वो फ्रीक्वेंसी सॉरी वो बल्क रूल मैं यहाँ पे सेट कर सकता हूँ, यस नो, यस, ये स्टेटमेंट क्लियर है? यस सर, यस सर, राइट। सो यहाँ पे अभी के लिए आप लोग इतना समझिए, वो चीज मैं एक बार कल ऐड ऑन करेंगे, अभी के लिए फिलहाल कि यहाँ पे जाके आप लोग बल्क रूल सेट कर सकते हैं, यानी कि कोई भी कंडीशन जो है वो आप लोग अप्लाई टू ऑल कर सकते हैं अपने कैंपेन के। इवन कोई पर्टिकुलर प्लेसमेंट है, कोई पर्टिकुलर टॉपिक वाइज रूल्स है, वो आप लोग सेट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक। बाकी के लिए हम लोग कल करेंगे, लेकिन हाँ अभी तक किसी का कोई डाउट है, मतलब मैं यहाँ से दोबारा ही कराऊंगा कल बल्क एक्शन से लेकर, अभी तक किसी का कोई डाउट तो प्लीज पूछ लीजिए, क्योंकि बिड वाला जो है मैं एक अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि बिड में ना एक अच्छा सा लॉजिक आएगा एक और। अभी सर परफॉर्मेंस प्लानर में क्या था? मैंने कल मिस कर दिया था, मैं लेफ्ट कर गया था क्लास। परफॉर्मेंस प्लानर के अंदर जो होता है बेसिकली वो इस केस में कि आपको ये फोरकास्ट बता देगा कि आपका जो भी, जैसे मान लीजिए आपने अपने इस इंटरफेस के अंदर मल्टीपल कैंपेन चलाया, फॉर एग्जांपल आपने साल भर से कैंपेन चला रहे हो, तो फॉर एग्जांपल अगर वो आपको बोल रहा है कि आपने एक कैंपेन चलाया 10,000 का, उस पर 25 क्लिक आए, अगला कैंपेन आपने 20 का चलाया उस पर 30 क्लिक आए, तो आपको यहाँ पे फोरकास्ट दिखा देगा कि गोइंग फॉरवर्ड जो आपका परफॉर्मेंस है वो आपको इतना दे सकता है, तो आपको दिसंबर तक का फोरकास्ट दे देगा, दैट इज कॉल्ड फोरकास्ट, दिसंबर तक का फोरकास्ट आपके पास। लेकिन ये पास्ट एक्सपीरियंस है, पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस से अजम्पशंस आपको देगा केवल। ठीक है सर, ठीक है, ओके। सो सर मुझे हाँ जी पैरामीटर्स के बारे में बता दीजिए सर, मेरी थोड़ी सी
डिस्कनेक्ट हो गया था देखिए नेटवर्क इशू पैरामीटर था में ना। सिंपल सा ही है कि अगर आपका कोई कैंपेन जिसका सीटीआर ज्यादा अच्छा है वो एडवर्टीजमेंट आपका ऊपर दिखेगा, राइट। जिस पर्टिकुलर ऐड ने कीवर्ड पे बिड ज्यादा लगाई है उसका कैंपेन ऊपर दिखेगा, जिस कैंपेन में बजट ज्यादा है उसका कैंपेन ऊपर दिखेगा, जिसका क्वालिटी स्कोर अच्छा है वो ऊपर दिखेगा, जिसका लैंडिंग पेज अच्छा है वो ऊपर दिखेगा। लेकिन अगर आपके ये 2 अच्छे हैं या ऊपर के 3 अच्छे नहीं है या इस तरीके से भी है तो एटलीस्ट कोशिश ये करिए कि आप लोग इन सारे पैरामीटर को फुलफिल करिए। कोई पैरामीटर ये ऐसा नहीं है, स्टैंडर्ड नहीं है कि आपका बिड इतना ही जाए, क्योंकि आपको भी पता है कि बिड फ्लक्चुएट होती है, राइट। तो ये कोशिश ये करिए कि आप इन पैरामीटर के हिसाब से हर चीज अच्छी करें। सीटीआर तो हमें पता लग ही जाता है, बिड हम लोग जज नहीं कर सकते कि दूसरे बंदे ने कितनी कॉस्टिंग लगाई है, लेकिन यस अपनी तरफ से जो भी आप बेस्ट कर सकते हैं वो आप एज पर द पॉकेट लगाइए। बजट अगेन एज पर द पॉकेट जाता है। क्वालिटी स्कोर और लैंडिंग पेज पे आप खेल सकते हैं। क्वालिटी स्कोर हो गया, लैंडिंग पेज हो गया और सीटीआर हो गया। इन 3 चीजों पे आप खेल सकते हैं, बाकी तो गूगल के हाथ में है। और सर बिड के बारे में पूछना था मुझे, जो सर अगर समझो हमें बिड का मतलब कुछ पता नहीं कि कौन सा कीवर्ड कितना उसका प्राइस है, हमने रैंडम 100 रुपीज लगा दिया, तो गूगल एड्स में सर पूरा 100 रुपीज थोड़ी चले जाएगा, अपने हिसाब से जितना मिनिमम हो सकता है उतना लेगा ना? नहीं, उस समय जो सिनेरियो जा रहा है, अगर 90 रुपए जा रहा है तो 90 रुपए जाएगा। अगर 10 नहीं मतलब फालतू तो नहीं लेगा ना, हमने अगर ज्यादा लगा दी तो ज्यादा चलेगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। आपने मान लो आपने 10,000 लाए तो 10,000 का कीवर्ड नहीं हो जाएगा एकदम से, तो वो चीज़ नहीं है। गूगल इतना बायस नहीं है। लेकिन हाँ, मैं ओपनली आप लोगों को बोल रहा हूँ, ये इंटरफेसेस मोनोपोली है दोनों के, फेसबुक और गूगल। वो अपने हिसाब से चीज़ों को करते हैं। देखिए उसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है। हम लोग काउंटर नहीं दे सकते इनके ऊपर कि किस बेसिस पे काट लिया ये हुआ। बस इतना सा है, एक चीज़ ध्यान रखिएगा। मैं एक आगे के लिए आपको हेल्प के लिए बता दे रहा हूँ कि इसके अंदर ना, जैसे मैंने आपको यहाँ पे भी ये चीज़ बोला था, यूट्यूब स्ट्रेटजीज के अंदर भी आपको एड कैंपेन का बंदा मिलता है, ठीक। तो अगर आपको कोई भी सेकंड थॉट लगता है कि आपको लगता है कि ये एक्स्ट्रा पैसा कटा है, आप गूगल के कस्टमर केयर पे कॉल कर सकते हैं। लेकिन मार्क माय वर्ड, उन लोगों को आपसे कभी नॉलेज होगी, ये चीज़ मैं लिख के दे रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि जो वहाँ पे बंदे बैठे होते हैं उनका मतलब मेरे को कहना चाहिए रिकॉर्डेड सेशन है। दे आर जस्ट ऑन दैट पेज कि किसी भी तरीके से अमाउंट इन्वेस्ट हो कैंपेन के। आई थिंक सब लोग समझ पा रहे हो जो मैं बोल रहा हूँ। यस सर, उनको मतलब उसके लिए बिठा रखा है कि बस बंदा डालते रहे। इवन मैं पर्सनली आप लोगों को बोल रहा हूँ, कल नहीं बोलूँगा, अभी रिसेंटली मेरे एक स्टूडेंट से मेरी बात हुई, 2016 के बैच का स्टूडेंट था। सो वो एक अभी क्यूब वायर करके कंपनी है, उसमें जॉब कर रही लड़की वो। सो शी सेड कि सर मैंने उसमें कॉल करा तो उन्हें तो मेरे से कम नॉलेज है, तो मैंने तो जस्ट बिकॉज ऑफ मेरे को लगा आपके साथ शेयर कर दूँ। दैट इज अ पॉसिबिलिटी, इसकी होता है। और आप लोग कभी भी कॉल करके देख लेना, वहाँ पे ये सिनेरियो आपको मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे। ओके, सो जो क्वेरी अब आप लोग पूछ सकते हैं। बाकी मेरी तरफ से जो सेशन है आज का इतना ही, प्लीज। हाँ जी।